अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि कैनवा हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। यूट्यूब के थंबनेल्स बना लेते हैं। पहले आप अपने लिए बनाएँ ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। फिर जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपको क्या होगा, आसान होगा। जब आप क्लाइंट से फिर आपको पता होगा कि क्या काम करना है, तो उसके लिए क्या-क्या उसे आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है? नेट स्लो है शायद, इसलिए सही काम नहीं कर रहा। अच्छा, आप ये लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड कर दें अभी, ना? तो ये आपको क्लियर हो गया ना? हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग पहले आप अपने लिए बनाएँ, डेली बेसिस पे आप फिर पोस्टर्स बनाएँ। अगर आपने स्पेसिफिक इसी फील्ड में काम करना है, नहीं तो आप इसको कंसिडर करें लाइक आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड है या आप कंटेंट राइटर हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको कंटेंट राइटर केडीपी है कि आप अमेज़न पे अपनी बुक्स फिर पब्लिश करते हो। वो भी गोरे ही ज़्यादा बुक्स रीडिंग करते हैं, पाकिस्तानी लोग इतने नहीं करते, ठीक है? और उसमें आपके पैसे भी बनते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है, ठीक है? केडीपी मॉडल में जो अमेज़न का होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एग्जांपल के तौर पे यही लें क्योंकि मेरा तो यही बिज़नेस है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग का आपको क्लियर है ना कि मतलब मैं इसके रिलेटेड बना रहा हूँ। आप लोग कि जो भी निश है, निश मीन्स जिस पे आप काम करें, लाइक आप वीडियो एडिटर हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है आपकी। अगर एसईओ की सर्विसेज हैं तो आप एसईओ के रिलेटेड अपने लिए क्या करें, टेम्पलेट्स यहाँ पे ढूंढें और तकरीबन 2,15,000 है इसके पास, काफ़ी सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। इसमें से आप जो है ना डेली बेसिस पे अलग अलग बनाएंगे, क्लियर? ये मतलब आपने डेली बेसिस पे अब बनाने हैं, मैं आपको दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा। आपने ये पोस्टर्स हैं, ये बेसिक थंबनेल नहीं। आपको कलर आइडिया हो गया था ना कि ये 1:1 है, थंबनेल नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली पोस्टर है, इसको आप अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो बिजनेस है ना, आप अपने बारे में खुद बात नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है ना? अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में खुद ही लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स इसी तरह से आप वीडियोस बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। उसकी रीज़न ये कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीडियो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? तो उस पे आपको फिर क्या चाहिए होता है, पिक्चर फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है? और इस तरह से ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको उसमें भी बेसिकली कंटेंट राइटिंग होती है। आपने किसी चीज़ के बारे में लिखना होता है और इस तरह से हमें साथ में कवर चाहिए होता है, ठीक है? अब वो यूट्यूब का है तो उसका आपको पता है कि हम क्या नाम लेते हैं। यूट्यूब थंबनेल होता है वो, अगर यूट्यूब की वीडियो के लिए बनाना है। और उसका साइज़ क्या है, डायमेंशन कितने? नहीं, हाँ, ये पिक्सेल्स में है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपने इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग काम करना है। और वो आप यहाँ पे लिख लेंगे यूट्यूब थंबनेल, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे उस दिन आपने वो टास्क मैंने आपको दिया था, आपने किया जिस बंदे ने, तो उनको ईज़ी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे हैं। अब ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा ओवर लग रहा है। और ये तो बिल्कुल ही मुझे नहीं पसंद आ रहा है, इसके कलर्स काफ़ी अजीब हैं। ये भी ठीक है। तो इट्स मीन कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें और उसमें अपना नाम लगाएँ और आपकी जो सर्विसेज़ हैं उसके बारे में आप लिखें। अब ये वाला क्यों नहीं ठीक? कैसा लगा जैसे किसी के साथ आप चैट कर रहे हो, वो बबल्स टाइप वो हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही नहीं रिकमेंड करूँगा आपको। ये भी ठीक है। हाँ, ये बस बस ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ से ये है ना कि आप जब डिफरेंट टेम्पलेट्स देखोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा डेटा है और उसमें से आपको जोन सा पसंद आता है आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? लाइक ये वाला हम कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट करना है। इस मीन कि आपको डिज़ाइन सब चीज़ें मिल गई, आपने थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी इसमें करनी है और आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? ये इंटरनेट आपका अगर स्लो होगा तो फिर ये सारे मसले देता है, कभी ओपन नहीं होता और कभी जो है तो इस तरह से सस्पेंडेड दिख रहा होता है कि एरर है या कुछ भी मसला है इसके साथ।
और अब ज़रूरी नहीं है कि हम ये सेम पिक्चर यूज़ करें, हम अपनी अगर आपकी रियल पिक्चर्स हैं तो वो किस लिए अच्छी होंगी? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है? क्या किसी को पता लगे कि हाँ भाई ठीक है, अब हमेशा आप इंटरनेट से चीज़ें कॉपी नहीं करते हो, आपकी अपना भी कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो है। क्लियर? इसको बंद करके दोबारा ओपन करते हैं, नेट सही नहीं चल रहा। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी सेटिंग इसकी ज़रूरी है? हाँ, नेम चेंज करना, वो क्यों हम करते हैं? एसईओ के भी काम। एसईओ के लिए भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप उसके अकॉर्डिंग अगर नाम चेंज करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करके यूज़ करेंगे तो जो सर्च इंजन है उसको इसको सॉर्ट आउट करने में आसानी होगी और आप उसमें इजीली रैंक हो सकते हो। क्लियर? ये नेट नहीं सही चल रहा है इसलिए ये इशू कर रहा है। बहरहाल आपको आइडिया तो होगी, जैसे थंबनेल आपने बनाया था ना सेव वन पे, ठीक है? तो आपने जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसमें आपने एडिटिंग कर लेनी है। जैसे ये लोगो यहाँ पे इसका लगा, ये लोगो हमें नहीं चाहिए, किसी का लोगो हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है? अनटिल वो हमारा क्लाइंट है तब कर सकते हैं, लेकिन ये तो पोस्टर है, इसमें तो क्लाइंट के लिए तो हम नहीं बना रहे। अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने क्लाइंट का ही डालना है, फिर अपना नहीं डालना, ठीक है? ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये वाला पिक्चर चेंज कर दें क्योंकि ये तो हर बंदा यही यूज़ कर रहा है। इस तरह से थीम होती है, मीन्स कलर हर किसी के चेंज होते हैं, तो आपका या आपके क्लाइंट का जो भी ब्रांड कलर है उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है? लाइक चीज़ेस है तो वो भी येलो, मोस्टली जो फास्ट फूड है ना इनके यही कलर्स होते हैं, या केएफसी है तो उसका रेड, और वो बोल सकते हैं, तो मतलब हर ब्रांड का ना थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग, लाइक करीम इन ड्राइव जितने भी ये हैं तो उनके मोस्टली ग्रीन्स हैं, लेकिन यंगो का थोड़ा सा चेंज है सिस्टम, ठीक है? और वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया अपनी प्रमोशन, पेड किए कि ऑर्गेनिक किए? पेड क्यों किए? और डिजिटल किए या ऑफलाइन? हम्म। दोनों मॉडल पे वो करें बेसिकली, ऑफलाइन भी और डिजिटल भी। ऑफलाइन ये कि गाड़ियों पे, से आपकी बात सही है, रोड्स के ऊपर बिल बोर्ड्स वगैरह लगाएं, उसमें पैसे लगते हैं, गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स लगाएं, तो वो ऑफलाइन भी करें, क्योंकि कुछ बंदों को पता नहीं होता, वो मोस्टली बिजी होते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकती है, या किसी का क्लैरिटी नहीं होती, तो चले उनको नाम तो पता लग जाता है ना कि अब हर बंदे अगर यूज़ नहीं कर। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो वो हमने डिस्कशन कल भी की थी इसके बारे में कि अब कोई बंदा दूसरे ऐप पे तभी शिफ्ट होता है कि उसको कोई फ़ायदा है, तो हर बंदा अपने फ़ायदे का सोचता है, ठीक है? आप लोग इधर बैठे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए बैठे हैं कि आपको कुछ सीखना है और उसके बाद आपने इंशाल्लाह क्या करना है, डॉलर अर्न करने हैं, ठीक है ना? तो ये अब नेट नहीं काम कर रहा, तो अब मैं आपको क्या सिखाऊँ? बहरहाल आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पे आपने नेम चेंज करना है और जिस चीज़ के रिलेटेड आपने जो सर्विसेज देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरीज नहीं लिखनी। क्लियर? यहाँ पे लर्न नो है तो आप लर्न ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय नो। अगर ई कॉमर्स के सपोज हम करते हैं ना, तो वहाँ पे उसने लर्निंग नहीं करनी, वहाँ पे क्या करना है, उसने प्रोडक्ट को बाय करना है, तो आप बाय नो का बटन लगा सकते हैं। बाय नो से होता है कि बंदा अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि इसमें कुछ चीज़ है जो मुझे बाय करनी है। और वेबसाइट होती है तो उसमें ऐड टू कार्ट भी होता है। ऐड टू कार्ट इसलिए कि अभी अगर आपने नहीं भी लेना है इसको, आप ऐड टू कार्ट करके चले जाओ, क्योंकि अब फिर बाद में हम उसको स्पाई करते हैं। अगर फेसबुक है तो उस पे कौन सा होता है स्पाई? पिक्सेल्स होता है, और गूगल पे नहीं, गूगल टैग मैनेजर होता है। एनालिटिक्स तो ये है कि हम सिर्फ जज करते हैं कि कितने बंदे आए कितने गए। टैग मैनेजर जो है उसको स्पाई करता है कि भाई क्या बंदा है, किसने क्या एक्टिविटी की। सर्च कंसोल होता है गूगल के दो तीन, हम फिर वो यूज़ करते हैं, उसको जीटीएम बोलते हैं, गूगल टैग मैनेजर, ठीक है? तो बेसिकली हम वो बंदों को स्पाई करते हैं कि इन्होंने हमारी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं।
क्लियर? तो आपको समझ आ रहा है ना कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से इसके अलावा अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको? सीवी के भी मैंने आपको बताए थे कि 2 फॉर्मेट्स हैं, कौन-कौन से? वीडियो वाला क्यों ज़रूरी है? ऐसा ही हो कॉन्फिडेंस पता लगता है, लाइक आप बोलते हो कि भाई मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ या कोई भी एक काम है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है? तो एक तो ये भी है कि यहाँ पे देखिए 9000 काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, इसमें ये टेम्पलेट थोड़ा ठीक है और ये वाला भी ठीक है। मतलब कुछ लोग ना बिल्कुल सिंपल यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से ये भी ठीक है। अच्छा, ऐसे मैं आप लोगों की वो जज करता हूँ कि आपको कौन से पसंद आ रहे हैं, आप ज़रा सब अपनी सजेशन देना कि आपको कौन से पसंद आ रहा है। ये वाला? अच्छा, एक ये और बाकी कौन सा, ये वाला? ठीक है, चलें और स्क्रॉल करते हैं, आप बताते जाएंगे इसमें कौन कौन सा है। मतलब फर्स्ट फर्स्ट ये वाला हम कंसिडर करते हैं और इसको फोर्थ वाला है या फिफ्थ, फिफ्थ है टोटल। तो इस तरह नंबर से बताएं कि ये फर्स्ट या सेकंड, ये थर्ड वाला। आप सब इसे एग्री है, सेम सेम चॉइस है सबकी? कौन सा वाला? इस वाले में फर्स्ट और ये थर्ड। अच्छा, इस वाले में ये थर्ड वाला। फोर्थ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, विजिबिलिटी इसमें नहीं है इतनी। वो एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना, तो उसके रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा सा है इसमें टच। ऐसा लग रहा है जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो। अगर आपकी वही सेम सर्विसेज़ है तो फिर आप लोग ये वाला यूज़ कर सकते हो। सिस्टम तो आपको समझ आया हुआ है ना कि आपने जस्ट इसमें अपनी पिक्चर्स वगैरह डालनी है और एक ये मेन मसला होता है, जेंडर भी लोग चेंज नहीं करते। लाइक बहुत सारे जो आम शॉपकीपर है ना, वो क्या करते हैं, लोग जाके वहाँ पे सीवी बनाते हैं, तो उनके पास एक तो फॉर्मेट बहुत पुराना होता है और दूसरा उसमें जेंडर भी चेंज नहीं करते, तो उधर से भी मसला रिजेक्शन आती है। बहुत सारे लोगों को नहीं आती बनाने। बहरहाल ये है कि आपने यहाँ पे देख लिए हैं तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो अच्छा डिज़ाइन है उसको आप अपने लिए कंसिडर करें और ये बनानी भी है आपने, ठीक है? लाइक इसको हम इस वाले को कंसिडर करते हैं, ठीक है? और इसको कौन से फॉर्मेट में सेव करेंगे? नहीं, पीएनजी रिकमेंडेड नहीं है, पीडीएफ। और पीडीएफ भी फिर साइज बड़ा होगा तो फिर उसे क्या होगा? पीडीएफ भी होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसका आपको आइडिया है कि प्रिंटिंग का क्या डिफरेंस है और डिजिटल का? असल ये भी ठीक है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है ना कि कलर्स का होता है। लाइक जो प्रिंटिंग होते हैं ना कलर, उसको CMYK बोलते हैं स्टैंडर्ड, उसका CMYK स्टैंडर्ड होता है। इस मीन वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। और जो हम ये मोबाइल या जितना डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, ये सारा RGB है, ठीक है? 2 फॉर्मेट्स हैं, तो कलर्स का थोड़ा चेंज होता है। लाइक ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, ये LED है, तो इसमें कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट दिखते हैं। अगर मैं किसी LCD लैपटॉप पे बैठ के काम करूँगा ना ग्राफिक का, तो उसपे कलर्स बिल्कुल टोटली चेंज नज़र आएंगे। तो LED और LCD का फ़र्क आपको पता लग गया ना कि LED पे आपको कलर एग्जैक्ट दिखते हैं और LCD पे आपको क्लैरिटी नहीं होती। मीन्स ब्लर तो नहीं होते, लेकिन जो एक्चुअल होता है ना वो नहीं दिख रहा होता है, ऐसे आप कह सकते हो। हाँ, मतलब वो कलर थोड़ा-सा चेंज होता है, लेकिन प्रिंटिंग के हिसाब से फिर आपको उसको देखना है। तो शेयर पे जब आप उसको क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड पे जाएँगे, तो इसमें एक लोग ये भी मसला करते हैं कि इसको पीएनजी में करते हैं, तो पीएनजी हमने नहीं करना। यहाँ पे देखिए बता भी रहे कि एक तो पीडीएफ स्टैंडर्ड है, ये फिर सिर्फ हमें ईमेल या डिजिटल उसके लिए ठीक है ये आरजीबी वाला। लेकिन सेकंड कौन सा है? क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप क्या कर सकते हो इसको प्रिंट, क्या नहीं कर सकते प्रिंट? हाँ, दोनों को कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि बस आप प्रिंट वाला कर लो तो आप डिजिटल भी सेंड कर सकते हो और प्रिंट का भी मसला हल हो गया। बजाय इसके कि आप 2-2 कॉपीज़ रखो तो आपके लिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा।
पीडीएफ होता है, लाइक लिंक्डइन जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी पीडीएफ चलते हैं, पीएनजी नहीं। क्या पता आप कौन सी वेबसाइट करें, मुझे उसका आइडिया नहीं। तो ये प्रिंट वाला हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये बता भी रहा है कि आरजीबी किसके लिए बेस्ट है, लेकिन हम जो है डिजिटल नहीं कर रहे, हमें कौन सा चाहिए। अब ये भी देखें इसके साथ ये कैप्स या वो आइकन लगे, इट्स मीन कि मैं प्रो यूजर हूँ तो मुझे ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप प्रो यूजर नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं इसको सेव सेटिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीडीएफ प्रिंट है, तो फिर मेरी ये सेटिंग आप सेव करके इसको पीडीएफ में प्रिंट करो। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस इसलिए नहीं की कि आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने अपना नाम, अपनी डिटेल्स यहाँ पे, पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे वलीमे पे गए या कोई वो वाली नहीं हो। ये काफ़ी कोई भी नहीं है, इधर बैठ के बना ले मेरे फ़ोन से, इस क्लास के बाद ग्लासेस हटा के वो लगा लें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट यही होता है कि आपके पास जैसे अच्छी क्लॉथिंग है तो वो आप करें, कपड़े पहने और फिर उसको बनाए, नहीं तो एडिटिंग भी हो जाती है। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ज़रूरत क्या है कि आप करते हैं, इतनी हाई लेवल की एडिटिंग ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है सीवी के हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके अपने भी फ़ायदे के लिए, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं ना तो तब भी आपको उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। फर्स्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देखिए पिक्चर बिल्कुल नहीं है ठीक, सही है? हाँ बिल्कुल ही अजीब सा गड़बड़ सिस्टम। फिर हम ये कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा क्रॉप कर लिया, बेसिकली हमें फेस दिखाना है। वो तो खैर है ही, अब बंदा इस तरह तो उसको हम चेंज करेंगे, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैंने इसको क्रॉप कर दिया, उसका एक्स्ट्रा एरिया हमने उसे आउट कर दिया। अब यहाँ पे आपने अपना नाम रियल डालना है, एनआईसी वाला, और जो आपके फॉर्म पे एनआईसी पे होता है, पासपोर्ट पे होता है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं या कोई भी तो आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसा नहीं हो कि आप जो है कोई फेक नाम डाल लें, तो वो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। और ये नीचे लिखा हुआ देखें ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप लोग लाइक वीडियो एडिटर हो, आपने अलग अलग बनानी है आज के लिए। रियल आप अपनी एग्जैक्ट बनाएं जो भी आपकी नेचर, लेकिन आज के लिए ये टास्क है कि जुबैर जो है वीडियो एडिटर है, आपने अपनी सीवी इस तरह बनानी है। आप क्या हो, आप डिजिटल मार्केटर और आप कंटेंट राइटर। सपोज आप इंग्लिश में अच्छे हो, ऐसी एग्जांपल है ना, ये आपसे कोई वो सिक्योरिटी चेक तो नहीं हो रहा कि भाई आपको आता नहीं आता, आप क्या बनाओगे। अच्छा आप जो है ना कैनवा डिजाइनर हो, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, आपने अलग अलग डिजाइन में बनाना है। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं ना, 2 लाख के 20,000 इस तरह कुछ थे, हमने वहाँ पे देखे हैं। तो ये आप लोगों को टास्क पता लग गया कि हर बंदे ने अपनी असाइनमेंट बनानी, लेकिन हर किसी का स्किल सेट चेंज है, तो उसी हिसाब ने आप आपने अपना माइंड यूज करना है कि अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। हाँ तो ये वाले आपने सीवी में मेंशन करने हैं। आपका डिजिटल मार्केटिंग है तो फिर आपने अपने सर्टिफिकेशंस का भी साथ में बताना है कि भाई मेरा ये चीज़ है और मेरी ये क्वालिफिकेशन है, समझ रहे हैं आप। तो आपने वो टूल साथ लाजमी मेंशन करने हैं। आपका काम कंटेंट राइटिंग है तो आप बताओगे कि भाई मैंने इंग्लिश में क्या किया हुआ है। हम ना आपसे पूछ रहा हूँ, आपका सपोज इंग्लिश का काम है, आप क्या कैसे वो प्रूफ करोगे कि मैं इंग्लिश के ये चीज़ कर रही हूँ। हाँ उसके अलावा लाइक जैसे सर्टिफिकेशन भी है, और लाइक मैंने आइल्स किया हुआ है तो वो भी एक स्टैंडर्ड है ना, मतलब प्रूफ कंसिडर होता है कि भाई मैं अपना किसी को बोलता हूँ कि मेरा इंग्लिश का ये लेवल है, तो वो कैसे कोई मानेगा। ऐसे तो जुबानी तो आप बोलें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उस पर फिर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो इस तरह से आपने कुछ टेस्ट वगैरह देने हैं ताकि कंफर्म हो सके भाई आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, ठीक है। आप कैनवा के हो तो आपने कोई सर्टिफिकेशंस की जो भी है वो आपने अपनी लिस्ट खुद ही सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो एडिटर है तो उस वाली आप चारों कॉपी मारो तो फिर उसका रिजेक्शन ही आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, आपने अपनी एजुकेशन डालनी है कि आपके मार्क्स वगैरह इतना नहीं मैटर करते, ठीक है। लाइक यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये इतना आपको आइडिया हो गया ना कि ये हम आज सीवी बना रहे हैं। तो एजुकेशन आपका कौन से ईयर का, यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल जो भी है आपका। और यहाँ पे एजुकेशन में आपका क्या ख्याल है कि कौन सा फर्स्ट पे आना चाहिए। लाइक सपोज मैंने 18 ईयर एक्सपीरियंस वो किया है, क्वालिफिकेशन है, तो मैं वो क्यों तो यहाँ अच्छा आप लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए। रिसेंट वाला श्योर जी।
जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, आपने कब स्टार्ट किया? बोरिंग हो जाएगा फिर। और भी मुझे ना हमारी लाइफ स्टोरी थोड़ी सुननी है। नहीं लाइक ईयर सिर्फ लिखने से आप ठीक है, बस बेसिक ये है ना कि आपने यहाँ पे लेटेस्ट लिखना है, जो भी आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा फिर वर्क एक्सपीरियंस आपने जो जो किया है, वर्क एक्सपीरियंस है आपका। और फिर स्किल्स भी लिखनी है कि आपके पास कौन कौन से कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स हैं। यहाँ पे जैसे एक ग्राफ दिखाया हुआ है कि सपोज आप जो है ग्राफिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और बाकी में लाइक इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हैं। हम ना कि आप एग्जांपल लेते हैं तो इंग्लिश में एक्सपर्ट है और बाकी में एवरेज है। हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अब जो है आप ज़ुबैर भाई हैं तो वो एडिटिंग में एक्सपर्ट हैं और बाकी चीज़ों में तो ऐसे ही मैं रफ कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको सही तरीके से करना है, ठीक है? कि कोई एक स्किल को हाईलाइट करेंगे कि भाई ये मेरी स्किल सबसे बेस्ट है। और हाँ, आप डिफरेंट लिखें ना, लाइक आप एडोबी की जो है आपको आता है लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है? इस तरह हम इसको कंसिडर करते हैं आप वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एडोबी जो है प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ क्योंकि आप क्या हो, वीडियो एडिटर हो, ऐसा ही है ना? तो सिनेरियो में बोलता हूँ कि भाई एडोबी भी मुझे आता है लेकिन उस पे मैं सपोज आप एडोबी पे एक्सपर्ट हो गए क्योंकि अगर हमने ग्राफ हाई किया हुआ है, ठीक है? कैपकट जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या जो भी आपका स्किल सेट है, ठीक है? आपने वो वहाँ पे मेंशन करना है। एक और चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपना जो अबाउट मी है उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, लेकिन मेरा चूँकि एक्सपीरियंस है तो मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है और ये नीचे टाइटल भी ज़रूरी है कि जो बंदा मेरी सीवी देखे उसको डायरेक्ट आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है? क्लियर? और कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 3 है तो आपने एक चीज़ और करनी है कि आपने काम क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे करना है। तो आपने अब आप कहाँ पे रह रहे हो करंटली? तो +92 लाज़मी डालें कि किसी और कंट्री वाला है तो उसको नहीं पता कि इसका क्या सिस्टम है, ठीक है? तो +9 लगाएँ और फिर इसमें से अपनी ईमेल डालें अगर है आपकी, और अपना एड्रेस जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं इस गली में रहता हूँ, ये इस तरह से तो बस कोशिश करें जो यूज़ करते हो। अब आपके सिनेरियो में है कि अगर आप एज़ अ बिज़नेस प्रेज़ेंट कर रहे हो तो फिर आपको वो प्रोफ़ेशनल डालो, मसला नहीं है। वैसे पर्सनल ही होता है, ठीक है? लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हो आप वो डालो बस। मेन मकसद ये है कि आपके साथ अगर कोई बंदा फ़ोन पे कॉन्टैक्ट नहीं करता, आपको हो सकता है ईमेल रिसीव हो तो आपको पता हो कि भई ये सीन हुआ है, ठीक है? क्लियर? फिर इसमें एक और चीज़ होती है, लिंक्डइन का लिंक भी डालना ज़रूरी है। लिंक्डइन हम क्यों डालते हैं? वो एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। एग्ज़ैक्टली इसी तरह है। तो हम वहाँ पे लिंक्डइन का जो हमारी प्रोफ़ाइल का लिंक होगा ना, वो हमने अपने सीवी में डाल देना है। क्लियर? तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। और इस तरह से एटीएस इसको बोलते हैं, जो अदर कंट्रीज़ हैं ना, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सीवीज़ आती हैं, तो वो हर सीवी चेक नहीं करते मैनुअल। वो उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, एटीएस चेकर उसको बोलते हैं। तो वो आपके सीवी से ना कीवर्ड्स उठाता है। और इसके अलावा गूगल, जैसे मैं अपनी सर्टिफ़िकेशन में लिखा है, तो एक तो अगर मैनुअली बंदा देखेगा, तो वो देखेगा कि यार ये इतने बहुत डिजिटल मार्केटर तो है, लेकिन इसके पास यूके की भी सर्टिफ़िकेशन है और गूगल की भी है, तो इट्स मीन कि ये क्या है? मतलब वो मुझे प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे? अब इसमें तो और बहुत सारे डिजिटल मार्केटर होंगे, किसी को प्रैक्टिकल काम आता ही नहीं होगा, उन्होंने लिखा होगा कि मैंने अभी रिसेंटली मुझे एक सीवी रिसीव है 5 मंथ्स एक्सपीरियंस, तो उसने एक्सपर्ट लिखा हुआ था अपना आप। मेरा इतना है, मैंने एक्सपर्ट नहीं लिखा क्योंकि कोई भी बंदा इतनी जल्दी एक्सपर्ट नहीं बनता, ठीक है? और हर प्लेटफ़ॉर्म डेली अपडेट होता है तो उसकी पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, तो आप एक्सपर्ट वैसे आप जनरली बोल सकते हैं, लेकिन लिखना मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है कि आप कैसे क्लेम करोगे 5 मंथ्स में मैं एक्सपर्ट हो गया। लाइक वो एक सीवी मैंने देखी, सीवी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अजीब-सी थी और उसमें उन्होंने हर एक चीज़ के साथ लिखा था कि मैं सपोज़ वीडियो एडिटिंग का भी एक्सपर्ट हूँ और मैं इंग्लिश का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज़ का भी एक्सपर्ट हूँ, तो ये कैसे? हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और 5 मंथ्स एक्सपीरियंस पे एक्सपर्ट लिखना, तो ये तो बहुत अजीब है, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना आपने कि अपने लिए पहले आप अच्छी सी सीवी बना लें, और ज़रूरी नहीं कि इसका आप सेम कॉपी वो करते हैं, आप इसको अपने लिए चेंज करें, थोड़ा डिज़ाइन वगैरह आप चेंज करते हो, लाइक इसको मैंने चेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्ट आप 100% सेम हो, अगर अपना दिमाग है आपका, आप उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है? और एक्सपीरियंस भी फिर आपने थोड़ा बहुत एलिब्रेट करना होता है कि मैंने इस जगह पे ये टास्क परफ़ॉर्म किए। ये सीवी वाला आपको क्लियर हो गया कि आप अपने लिए बनाएँ, और अगर पाकिस्तान में आप इसकी सर्विस देना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, और इंटरनेशनल पे करेंगे तो फिर लाइक दुबई में बहुत सारे लोग जॉब के लिए अदर कंट्रीज़ में जाते हैं।
तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल है ना, तो वो इसके 1000 दरहम मीन्स के 80,000 रुपीज़ CV बनाने के प्रोफेशनल चार्ज करते हैं। 100 दिरहम 1000 दिरहम 2000 दिरहम डिफरेंट होता है। सीवी में क्या खास बात होती है, जो क्या गारंटी होती है जॉब? नहीं, गारंटी तो नहीं होती, लेकिन उनका एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा क्या करना है कि हमें तो उनको एक्सपीरियंस है ना, उनको पता है कि ATS को क्या चीज़ दिखानी है। असल चीज़ ये है कि ऑलरेडी वो किसी कंपनी में काम करते हैं और उनको पता है कि ATS में हम क्या सर्च कर रहे हैं, और अगर हम किसी के लिए CV बनाएंगे तो उसको ATS में लाना क्या है, क्योंकि मेन कंपटीशन वहाँ पे किस चीज़ का है? ATS का है। क्या आप ATS में नहीं बनाते हो, मीन्स अपनी CV ATS के रिलेटेड नहीं बनाते हो? ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी क्वालिटी ऑफ CV चेक करता है कि हमें जो चीज़ चाहिए आया वो उसके अंदर मेंशन की है, तो मुझे उसकी CV पिक करके दो। अगर नहीं मेंशन तो भाई मुझे इसकी CV में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक मेरे पास 1000 CVs रिसीव हुए हैं, तो मैं हर एक को तो नहीं बैठ के ओपन करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं डायरेक्ट उसको सॉफ्टवेयर में डाल देता हूँ और उसको बोलता हूँ ये मेरे लिए आप क्या करो, इसमें से जो प्योर मेरे रिलेटेड है, लाइक मुझे इतना एक्सपीरियंस चाहिए, मैं उसको एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि मुझे इस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करो, चीज़ें सॉर्ट आउट करके दो। तो फिर वो मुझे क्या करेगी, इस तरह लगा दें उधर। आपको समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ? एक दफा फिर सॉफ्टवेयर को क्रैक कर दे तो आप आराम से कहीं जॉब कर सकते हैं। क्रैक तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आपको समझ आ रहा है ना, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हर एक को इंडिविजुअली टाइम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते। तो उस सूरत में ये होता है कि वो क्या करते हैं, ATS में डालते हैं। तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से समहाउ क्रैक कर सकते हो कि आपको जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं, आपने अपना नाम और अपना लिंक्डइन, और इसके अलावा एक और चीज़ है, पाकिस्तानी नंबर आपका देख के बहुत सारे कंपनीज आपको क्या करते हैं, उससे आप बाहर हो जाते हो गेम से। और उसमें जो है लोकेशन भी मैटर करता है। फिर नंबर ना है क्या? नो तो लाजमी बात है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ किसी और कंट्री से दुबई का। जैसे मेरे पास है ना 3 नंबर हैं, ठीक है, एक दुबई का एक UK का है। तो वैसे मैं ये एक और भी ATS का एक वो बता रहा हूँ कि ये मैंने सीखा है। तो ये है कि हर बंदा सारी चीज़ें नहीं बताता, इसके लिए आपको ना हर जगह से किसी को पे करके, किसी के मिन्नतें तरले जो बोलते हैं ना उसमें पंजाबी में, तो वो सिस्टम होता है कि आपको कभी पे करके कभी मिन्नतें तरले करके सीखना होता है। कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं आपको सारा हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि इसी चीज़ के इतने पैसे लोग मांगते हैं, ठीक है। इसमें आपने जैसे कहा ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, और गारंटी भी नहीं है कि CV बना के दूंगा या दूंगी तो आपकी जॉब, क्योंकि वो तो इंटरव्यू तो आपने खुद ही पास करना है, ठीक है, इंटरव्यू होगा बाद में। ये इंटरव्यू से पहले आपने ATS से अपना आप पास करवाना है। तो उसमें यही चीज़ है कि आपने जो आपके कीवर्ड्स है ना, ये आगे आप SEO पे सीखोगे भी, तो इसमें कीवर्ड्स भी वो उठाता है। लाइक मुझे चाहिए वीडियो एडिटर, और मुझे कंटेंट राइटर ने भी अपनी एप्लीकेशन सेंड की, इसने आपका कौन सा था, कैनवा, तो मुझे तो वो चाहिए ही नहीं है, मुझे तो वीडियो एडिटर चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने जो CV सेंड किया तो वो ATS उसको आउट कर देगा। मतलब 1000 बंदों ने किए तो वो 50 बंदे ATS में पिक कर देगा। फिर उस 50 में मैं खुद ही एक-एक देखूँगा और उसमें फिर देखूँगा कि भई कौन-सा बंदा मेरे काम के रिलेटेड है, तो उसको मैं जॉब के लिए डायरेक्ट हायर नहीं करूँगा। क्या करूँगा? इंटरव्यू कॉल करूँगा। उसमें भी प्रायोरिटी मोस्टली कंट्रीज़ उनको देते हैं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, फिज़िकल जॉब के लिए। तो वो बोलता है जो बंदा इस कंट्री में है उसको हम जॉब के लिए हायर करेंगे, और जो इस कंट्री में नहीं है तो उसको हम आपके लिए वेट तो नहीं कर सकना कि अभी आप टिकट खरीदोगे पाकिस्तान से, फिर वीज़ा लग रहा है, नहीं लग रहा। काफ़ी सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं कि पाकिस्तानी के वीज़ा बैन होते हैं, फिर तो वो आप उनका भी टाइम ज़ाया करोगे। वो तो खैर टेक में बहुत आगे हैं हमसे, हम तो उनके लेवल तक अभी नहीं पहुँचे पाकिस्तानी। वैसे जनरली बता रहा हूँ कि आप जो है ना ये चीज़ें कर सकते हैं। ATS का आपको समझ आ गया ना कि आपने कीवर्ड्स अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए, और उसके लिए ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हो। नहीं, नहीं, हमने सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, वो कंपनी का मसला है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा होता है। हम CV बनाते हैं। खुद ही नहीं बना सकते तो खरीद लो, इसको SaaS बोलते हैं ना। जैसे विंडो है, अब मैं क्या विंडो बैठ के बनाऊंगा, ये तो मुश्किल काम है। बस मैं विंडो खरीद लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसी चीज़ का एक्सपर्ट है। वो MS ऑफिस भी बनाता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप कह सकते हो वो बना रहे सॉफ्टवेयर्स। लाइक एप्पल का तो ये मैक भी है, और
इसके जो है वो मोबाइल के भी है वर्जन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से, और भी फिजिकल इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 2-3 वेल नाउन होते हैं, बाकी वेल नाउन नहीं होते। तो हो सकता है माइट भी कि ऐसे कोई एक और कंपनी हो जो वो सॉफ्टवेयर भी बना के दे रही है, लेकिन फिर वो उस कंपनी की मर्जी है कि वो अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। पाकिस्तान में लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन अदर कंट्रीज़ में लोग एटीएस यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उधर सीवी बनाने के इतने बहुत पैसे लोग लेते हैं। आप यूज करते हैं ये? नहीं, पाकिस्तान में मैंने आपको बताया यूज़ नहीं करते। तो उसको मैं अपनी डिटेल्स दे रहा हूँ ना, मैं तो किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, अपना दिमाग भी यूज़ करूँगा। वेबसाइट पे कि मेन बनाओ इसको, फिर अपना आपका इंग्लिश का वो तो है ना बेसिक, तो आप चेंज कर सकते हो, तो वो आप चेंज करो ना उसको। ये तो नहीं कि उसने बोला है कि यहाँ पे आप डेयर रिसिपेंट लिखो, तो आपने वो रिसिपेंट को कॉपी पेस्ट मारा और डाल दिया, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गए। तो ये एटीएस वाला सिस्टम आप समझ आ गया कि ये, इसलिए मैंने आपको सिखाया ना, एक तो आपकी अपनी प्रोफेशनल सीवी बन जाएगी फर्स्ट। सेकंड ये कि आप ये सर्विसेज भी सेल कर सकते हो कि भाई आपने अगर प्रोफेशनल सीवी बनवानी है, वो ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस के साथ होगा, लेकिन इसमें भी अर्निंग का एक आप कह सकते हैं ना पोटेंशियल है, ये काफ़ी डिमांडिंग स्किल है एक तरह से, ठीक है। अब उसमें होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया होता, तो आप अगर अच्छी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक मेन मसला क्या है, एटीएस में भी एक तरह से आप समझे वो भी एसईओ वाला सिस्टम है, चीज़ों को वो रैंक करता है जो क्वालिटी वाले होते हैं, हर चीज़ को वो रैंक नहीं करता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैक वाइट वाले को नहीं हमने लिखना, हमने लिखना है कि किसकी सीवी है, सपोज हारिस की है या आपका आमना की सीवी है, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो ये सिर्फ आमना लिखना भी इनफ नहीं है, हम उसको क्या पता आमना क्या है, ये किस चीज़ का नाम है या सॉफ्टवेयर है। क्या आमना जो भी आगे नहीं है, फिर स्लैश डाल के, स्लैश नहीं डालेंगे, नहीं, असल में सॉफ्टवेयर का मसला है। स्पेस डाल के फिर आगे सीवी। अच्छा, आप लोग क्या सजेशन देते हैं, सही बता रहा है जुबैर भाई। इस फॉर्मेट के हिसाब से तो यही होना चाहिए, जिसमें ये समीरा हदीद लिखा हुआ है, नाम आ जाए नीचे, फिर प्रोफेशन। ठीक है, जुबैर भाई ने माशाल्लाह सही बताया कि इसी तरीके से कि आप हमारा जो भी नाम है ना सीवी में आपने लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे सिम लिख लें, और उसके बाद वहाँ पे क्या लिखें, एडिटर। तो वो एटीएस को उस तरह से भी समझने में आसानी हो जाएगी, या विदाउट एटीएस भी, लाइक मैं अगर सर्च करूंगा और वहाँ पे आपने लिखा फाइल 123 फाइनल 123, तो ये क्या चीज़ हुआ है भाई, कौन फाइनल है, क्या चीज़ है, कोई क्रिकेट वगैरह तो नहीं है ना, ठीक है। तो आपने अपना प्रॉपर नाम देना है और उसको फिर सेव करना है, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है, और फिर अगर आप किसी को सेंड करोगे तो भी इजी हो जाएगा। क्लियर, सीवी वाला समझ आ गया। तो बस इसको हम वो करके सेव कर देंगे और फिर प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। ये सीवी वाला टास्क भी आपको पता लग गया, आज आपने करना है। इसके अलावा आपके जहन में और क्या आ रहा है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊं तो बस ये ऑलमोस्ट हमारा फिर ये कवर है, क्योंकि इसमें आपको पता लग गया कि ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी कैनवा में, और इसमें हमने अपने काम की चीज़ ढूंढनी है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो उसको हम बना लेते हैं। जैसे यूट्यूब का कवर का भी मैंने आपको बताया था, वो आपने बनाना है, ठीक है, आपने बनाया भी था जी। शॉर्ट्स पे जो आते हैं 107। नहीं नहीं, यूट्यूब का जो मेन बैनर होता है उसको वो बैनर बोलता है, एक वो कवर तो आपकी बात में समझ गया ना, टॉप बॉटम वाला वो अलग है, वो लोगों के पीछे था। इसमें आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। जो आपने वीडियो अपलोड की है वो तो ठीक बनी है, नहीं वो जो वीडियो बनाई थी हाँ वो वाला ठीक है। अब बेस्ट ये ना कि देखिए जो भी आप काम करते हो डायरेक्ट मेरे साथ आप ईमेल पे उसको शेयर करो, तो यहाँ पे है कि इजी टू ओपन है, मैं बार बार व्हाट्सएप इसमें नहीं अपना लॉगिन कर सकता। क्लियर, आप जो भी टास्क करें ना उसको मुझे ईमेल पे यहाँ पे शेयर कर दें। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं। यूट्यूब का वो 1:1 वाला कवर वाला भी आपको आइडिया तो हो गया ना कि हम इसको किस तरीके से क्या करते हैं, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है और, क्योंकि मेरे ख्याल से कि ये इनफ है, मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, प्रोफाइल ये ज़रूरी है, बिजनेस कार्ड, यूट्यूब थंबनेल्स, और इस तरह से यही सर्विसेज भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपने, हाँ, पोर्टफोलियो, और सेकंड ये है कि जैसे कि ये डिज़ाइन अगर एडिट नहीं होता इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो अपने लिए आपने डेली बेसिस पे पोस्टर्स बनाने हैं, ये नहीं काम कर। बिजनेस प्रोफाइल एक होता है पोर्टफोलियो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
पोर्टफोलियो ये है कि आपने काम क्या क्या किया आप वो सारा वहाँ पे शो करते हो। प्रोफाइल ये है कि आप बस बेसिक बताते हो, इतना ज़्यादा नहीं उसमें वो खिचड़ी डालते हो। पोर्टफोलियो में आप जितना आपने किया जितना सारा आप दिखाओ, चाहे जीबीज़ में जो मर्ज़ी है, सारा कुछ आप दिखाओ। पोर्टफोलियो मोस्टली हम ये कहते हैं कि आप इंडिविजुअल की हम बात करें तो इंडिविजुअल को हम बोलते हैं आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। कंपनी को बोलता हूँ कि आप अपना क्या दिखाओ? सारे तो नहीं पड़ेगा ना पड़े लेकिन बनाते तो है ना, उसपे इंप्रेशन तो अच्छा पड़ता है, भाई इसने इतना काम किया हुआ है, तो इस तरह से होता है। तो अब आपने उसने कहा था कि हम अगर उसको इतना ज़्यादा देंगे तो फाइल का साइज भी बढ़ जाएगा। हम प्रेस करेंगे इसको, 50 पेजेस इनफ है। अब इस तरह तो नहीं कि मैं उसको 200 पेजेस का, वो वीडियोस के लिए होता है। क्लियर हो गया? अब इसको ना आपने क्या करना है, सेव तो जब आप करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको क्या स्टैंडर्ड बताया कि इसके सबसे पहले क्या चीज़ ठीक करनी है आपने। हाँ, अगर ये फाइनल 1 2 3 अगर इस तरह हुआ तो फिर ये मसला होगा। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मली कर रहा है मुझे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है ना, असल में हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारे काम का है। नहीं ये तो ठीक है क्यों जो निशान है ये यहाँ पे देखें ताबिर है, कन्वर्ट्स कंटेंट ऑफ डिज़ाइन इनटू सिंगल इमेज। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना डिफरेंट, टूटे हुए आप कह सकते हैं पार्टिकल्स टाइप, तो वो डिस्टर्ब ना हो जो बस वो उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि आरजीबी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये आपने और ये आपने अपनी सीवी पहले बनानी है, जब सही होगी तो फिर नेक्स्ट डे आप पहले मुझसे आप चेक करवाएंगे, मुझे इधर डायरेक्ट सेंड कर देगा, ठीक हुई तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा। डिज़ाइन बहुत सारे पड़े हैं, टेम्पलेट्स, आपको मैंने सिर्फ वो रूल्स के बताए हैं किस तरीके से काम करना है, बाकी जो सा मर्जी आप यूज़ करें, ठीक है। और ईमेल पे मेरे साथ शेयर कर देंगे तो सही होगा कि अगर ठीक हुई तो आपने नेक्स्ट डे पे उसको प्रिंट करके अपने साथ ले आना है। इसमीन कि आप लोग इधर किस लिए आ रहे हैं, सपोज आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं और डायरेक्ट मैं आपको बोलता हूँ आप अपनी सीवी साथ लेके भी आए, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने इतनी बहुत सीवीज देखी तो मुझे क्या याद है कि जुबैर की कौन सी सीवी थी, और लैपटॉप भी सपोज मेरे पास अवेलेबल नहीं है जिसमें वो सीवीज पड़ी थी, जैसे आपके पोर्टफोलियो भी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके लिए तो अब वो नहीं कर सकता ना, टेंशन लूँ कि अभी मैं व्हाट्सएप लॉग इन करूँ ये करूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ बस आप अपनी प्रोफाइल अपने साथ ले आओ, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो आपने वो ईमेल पे मुझसे पहले अप्रूव करवानी है, फिर वो अगर सेट हुआ तो उसको आपने क्या करना है, प्रिंट करवा के लाना है, क्लियर। तो इसे है ना कि आपको पता तो लग जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हमें ये यूज़ है। फिर इस तरह से आपने अपनी जो सर्विसेज का है उसका भी एक पेज आपने A4 पे प्रिंट करके लाना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है या कोई जॉब है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना। अगर आपसे क्लाइंट पूछे कि भाई ये सीवी मैं प्रिंट कर सकता हूँ और आपने खुद ही कभी प्रिंट नहीं करवाई तो आपको टेंशन होगी, पता नहीं सही आएगी नहीं आएगी, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, आपके अगर पड़े हैं तो गुड है, नहीं है तो बाजार से करवा लें, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ ना कि अगर आप इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इतने पैसे नहीं लगते इस पे, तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से अगर हम सीवी बनाएंगे तो वो कैसे दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको कलर करानी होती है वैसे, कलर का ज़्यादा अच्छा है लेकिन वो महंगी होती है। ये आपने वो घर में पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपने बताया ना कि ये हम डिजिटल में भी कुछ कंपनीज मांगती हैं और हम फिजिकली भी देते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, तो हार्ड कॉपी के अंदर जो होती है वो हम कलर दे सकते हैं, वो ऑप्शन होगी। बिल्कुल अच्छा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, बजाय इसके कि आप ब्लैक एंड वाइट लाते हो तो वो कम पैसों में होता है और वो बुरा लगेगा। ऑफिशियली कंसीडर होगी। हाँ, मसला नहीं होता उसमें, लेकिन वो महंगा होता है, कोई करता नहीं है, बस मेन मसला ये है। तो आपके पास है अपने प्रिंटर्स या जिस तरह भी है तो आप कर लें कलर्स, तो ज़्यादा वो बेस्ट रहेगा। वैसे सीवी एक पेज से ज़्यादा नहीं होगी। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 पेजेस ठीक है, तो वैसे नॉर्मली एक भी ठीक है। और फिर रिज्यूम होता है 3 पेजेस तक भी जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा 30 साल 20 साल 15 साल एक्सपीरियंस है तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी होती है, नॉर्मली यही 1 पेज की इनफ है। तो अब आपको समझ आ रहा है ना कि आपने डेली बेसिस पे काम करना है, अगर आपके अपने घर प्रिंटर पड़े हैं, तो फिर तो ये सबसे बेस्ट काम हो गया। आप जो काम करते हो एक तो ईमेल करोगे, मैं इसको अप्रूव कर दूँ कि भाई इसमें ये मसला आप सेट कर लें, तो नेक्स्ट फेज़ आपका क्या होगा, आप उसको प्रिंट करके ले आएँगे, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा है, नहीं करोगे तो
आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप हर एक चीज़ पहले अपने लिए बनाओ। मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ कि मैं आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ, इसमें इनके पहले आप खुद ही उसको करो प्रैक्टिकल, तो फिर आपको पता होगा कि इसमें मेरे मसले नहीं आने। अगर आप खुद ही नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्लाइंट के लिए भी काम नहीं कर सकोगे और वो आपसे करवाएगा भी नहीं या करवाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कैनवा आई थिंक यहाँ तक हमारा वो हो गया। आगे आपका दिमाग काम करे तो थोड़ा सा और करते हैं, ताकि कैनवा हमारा आज या कल खत्म हो जाए। ठीक है, इसी वीक में हमने इसको खत्म करना है। तो ये एलिमेंट्स वाला आपको पता है इसके बारे में? गुड। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पे ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ था। डिजिटल मार्केटिंग लिख के ना एलिमेंट्स पे क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो लाइक इस वाले में मैंने कोई आइकन नहीं लगाया हुआ, तो ये वाला लगा सकता हूँ और उसको थोड़ा सा छोटा भी करूँगा। वो लाजमी सी बात है, आपने ऐसा नहीं करना कि इधर लगा दें तो ये फिर बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस डिज़ाइन में मैंने ये नहीं लगाना, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है एग्जैक्टली। तो ये समझ आ रहा है ना आपको कि सबसे पहले चीज़ है कि ग्राफिक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका बैकग्राउंड होता ही नहीं है, मतलब पीएनजी फॉर्म में होता है ना। देखिए ये वाला जब मैं लगाऊंगा ना, अभी मैं बताता हूँ आपको दोबारा, दो दो चीज़ें करके दिखाता हूँ। एक ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है, इसका नज़र आ रहा है बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड नहीं है बेसिकली, ये पीएनजी इसको हम कंसिडर करते हैं कि इसका बैकग्राउंड नहीं है। और इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, आ तो गया लेकिन मेरा डिज़ाइन क्या हो रहा है, तो उसको आप फिर सेट करोगे ना। हाँ, ये भी एक मसला हो सकता है। तो यूज़ हम करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपने अपना माइंड यूज़ करना है कि अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ लगाना है। ठीक है, ग्राफिक मोस्टली मैं खुद ही बहुत जगहों पे ग्राफिक ही यूज़ करता हूँ, बहुत कम ये पिक्चर्स वगैरह यूज़ करता हूँ। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई वीडियो बनानी है तो कैनवा में ये भी अच्छा है कि आपको क्या मिल जाता है, वीडियोस। तो फिर उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ गई। अब ये भी प्रो वाले यूज़र को मिलेगी, अगर आप फ्री यूज़र हो ना, जो आप फ्री में इसको यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको वो ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो इसके साथ ये ऐसा ही है, तो उसमें भी मैंने यही लगाई है डाउनलोड करके। तो इस सिनेरियो में मैं वीडियो भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये अब चूँकि पोस्टर है तो मोस्टली हम उसको पिक्चर फॉर्म में रखते हैं, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको आइडिया हो गया कि अगर आपने वीडियो फॉर्म में बनाना है तो फिर आप वीडियोस भी यहाँ से यूज़ कर सकते अगर हो। हम वीडियो को लगाएं तो ये ऐसे भी सेव हो जाएगा पिक्चर में। लेकिन वो विजिबल नहीं होगा ना, उसमें वो आइकन्स थोड़े से ऐसे गड़बड़ हुए होंगे। वीडियो में तो क्लियर विजिबल होता है। लाइक ये देखें यहाँ पे मैंने लगा दिया ना, तो ये इसी तरह कैसे दिखेगा, इसका ये मसला होगा। मतलब ये ऊपर ये आइकन भी नज़र आ रहा है, अजीब सा एक मुसीबत होगा। हाँ, चलिए करके देखते हैं। मैंने कभी वीडियो नहीं एक्सपोर्ट की क्योंकि उससे ज़रूरत नहीं है हमें। जाना आपने, जाए ओके मुझे पता नहीं है वो भी ये नहीं ओके। तो ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ऑल पेजेस बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ 3 पेजेस हैं, तो तीनों पेजेस को हम जो है ना प्रिंट मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पेज हमें चाहिए, तो हम फर्स्ट पेज को ही सिलेक्ट करेंगे और ये थोड़ा सा वेट करेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना। मतलब ये मैं एक पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ। अब लैपटॉप में एक और ये मसला है इसके साथ कि अगर आप ऑल पेजेस करते हो और बहुत सारे पेजेस होंगे तो ये जिप में आएगा, और मोबाइल में है कि आप ऑल करोगे तो ये डायरेक्ट पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा। उसमें मसला, या जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो उसी फॉर्म में आएगा। अब ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फिलहाल हमें चाहिए नहीं। अगर आपको कभी कभार, जैसे वो यूट्यूब के लिए हमने 1:1 वाला बनाया था, उस सिनेरियो में मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंट मैंने चेक रखा होता है, उसको बोलता हूँ ये सेटिंग मेरी सेव कर दो, और उसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखते हैं कि कैसा आता है। हम कैनवा से जैसे आपने ऑटोमेशन यूज नहीं है, हम 10 मिनट्स के अंदर 47 वीडियोस बना सकते
हाँ, आप देख लेना वो आप। नीचे जाके ऐप्स पे वो बल्क एरिया डालते हैं ना, बिल्कुल, उसे भी आप कर सकते हो। और सर जो पोर्टफोलियो था जी। वो मैंने जैसे कि वोटर लगा दिया, उसमें जो अपना फेसबुक पेज होता है उसका लिंक डालते हैं या उसका जो नाम होता है नाम लिंक, डाल दें। लेकिन फिर उस नाम से कितने और होंगे, फिर उसको लिंक समझ नहीं। लिंक फिर उस सूरत में लगा सकते हैं, मसला नहीं लिंक है। लेकिन फिर वो क्यों? प्रोफेशनल नहीं लगता, काफी लंबा हो जाता है हाँ, उसका एक और तरीका है, मैं बताता हूँ अभी ना, या आपको। जैसे यूट्यूब होता है @, होता नहीं, है ये जो वो आपका यूजर नेम क्वेश्चन होता है है। ना, वो मैं क्लियर करता हूँ। उसका एक सोल्यूशन ये है कि जैसे आपने नोटिस किया, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं और आपको किसी कंपनी का प्रमोशनल मैसेज आता है, तो उसमें नीचे उन्होंने वो लिंक दिया होता है कि बाय नो है, लेकिन वेबसाइट का नाम नहीं होता। वो क्या होता है? ये एक वेबसाइट है, इसके अलावा बहुत सारी है, लेकिन बिटली इसलिए आसान है ना कि ये हमें उस लिंक हम डाल देते हैं और उस लिंक को ये शॉर्ट करके दे देता है। तो बस फिर जैसे मैंने व्हाट्सएप का अपना एक लिंक रखा हुआ है, bit.ly/hk व्हाट्सएप। अब आप ये कहीं भी जाके टाइप करोगे ना, bit.ly/hk व्हाट्सएप, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। क्योंकि वो नंबर के साथ अगर आप लिखते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तो सही है, काफी लंबे लिंक्स होते हैं तो इसके। ये वाला आप एक सिनेरियो के साथ कर सकते हैं कि आप उस पर बिटले कर लो और अपना लिंक जो है कस्टमाइज कर सकते हो। नाम उसको अपना दे दो कि भाई बिटले/जेबीफाई है, HKDM है, ठीक है, कोई भी एक नाम हो सकता है बिटले पे। आप उसको अपने लिए वो कर लें तो आपके लिए उसमें फ्री वाला भी है और पेड वर्जन्स भी है इसका। फ्री में है फ्री में बता रहा है, 2 QR कोड आप बना सकते हो, 10 लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो और एक लैंडिंग पेज। काफी नहीं पहुंचे। तो स्टार्ट में ठीक है, बाकी आप फिर आगे जाके जो है तो इसमें मैं लॉगिन नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे मेरा डेटा ये दिखा देगा। ठीक है कि 2018 या 19 से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा वही पुराना लिंक बना है, बस जिसके साथ मैंने चैट करना होता है उसको मैं वो डायरेक्ट लिंक भेजता हूँ। बहुत लोग डर भी जाते हैं कि ये क्या है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी लिखा होता है, तो जो समझदार होता है उसको पता लग जाता है कि ये नंबर की जगह लिंक लिंक डाला है। लिंक पे कि आप कहीं पे क्लिक करो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे नंबर कहीं आप क्लिक करो तो वो शायद डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं ले जाके जाएगा आपको, फिर थोड़ा सा ना मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे आपने नंबर नोट किया और फिर वो आप करते हो तो वो मुश्किल है। अगर व्हाट्सएप में डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर वो आजकल ऑप्शन आ जाता है, खुद ही वो ब्लू हो जाता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो चैट या ऐड टू कॉन्टैक्ट आता है। सही है ना? समझ आ रहा है ना आपको? तो ये सिस्टम हम इसके साथ करते हैं कि बिटले से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सर जो हमारा लोगो है वो जरूरी है कि हम हर पेज पे लगाएं या हम लोग एक ही पेज स्टार्टिंग में लगा लें? नहीं, सब पे लगाया ना, कोई मसला तो नहीं होता, ऐसे भी साइड पे लगा होता है। वो तो साइड बदल के मतलब जो मेरा वाला लोगो है उसका मेरे प्रोफाइल साथ इतना कलर मैच नहीं होता। तो ये तो आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज करोगे, लेकिन अब आइडिया तो हो गया ना आपको। अगर आप किसी भी और जगह से आपने पहले किया या नहीं किया जो भी है, तो पहले तो आपको आइडिया नहीं था ना ये चीज़ का, और ये कोई बताता भी नहीं है। तो फिर बोलता है बंदा, भैया अब आप ऐसे करो कि अपनी प्रोफाइल बनाना सीखना है तो अब आप मुझे ये वाली ट्रेनिंग लो। लाइक मैंने जैसे आइलेट्स की अपनी एग्जांपल दी थी कि भाई उसमें वो ऐसे राइटिंग भी होता है ना, तो वो मुझे कह रहा था कि आपने इस कोर्स में एडमिशन नहीं किया। तो मैंने कहा आइल्स का क्या मतलब है, मैंने तो सब चीज़ें करनी है जो आइल्स में होती है। उसने कहा नहीं, इसके लिए आपको राइटिंग का ग्रामर वाला है वो ग्रामर कोर्स आप फिर करो, और इस चीज़ के लिए ये कोर्स करो। समझ आ रहा है? तो वो फिर इस तरह भी एक होते हैं, 2 नंबरी से आप कह सकते हो कि पहले से क्लियर नहीं करते, फिर आपको बोलता है कि भाई अब ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। तो मैं ये ऑनेस्टली पहले से बता देता हूँ, ये चीज़ें इतनी मुझे आती हैं, ये मैं आपको सारा ऑनेस्टली सिखा दूंगा, और जो नहीं आती तो वो फिर आप खुद ही भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो वेट करो जब मैं सीख लूँगा, फिर मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती है। तो आज का हमारा टास्क सीवी बनाने, CV है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का, और मेरे वीडियोस। वीडियो एडिटिंग, यस, बस। आपका भी सेम टास्क है। ठीक है, वो इससे पहले जो हमने की थी ना, यूट्यूब ऑटोमेशन या टिकटॉक ऑटोमेशन उसको बोलते हैं। नहीं नहीं, वो वीडियोस बनानी होती है उसमें। मैं आपको सेंड किया था एक कैनवा पे, अच्छा, वो मैं चेक करता हूँ। वो जो पहले मैंने थी ना एक बार, तो वो यहाँ पे होगा नोटिफिकेशन में, ये नेट सही नहीं चल रहा, नीचे होंगे वो नहीं आया हुआ। ड्राइव पे लगा दिया करो ना, ड्राइव पे शायद तो इतनी हाँ शायद ड्राइव में, आपने ड्राइव में डाली है वो। नेट बहुत स्लो है आज। और कल एक और चीज़ भी सीखी थी कि वो यूट्यूब क्या रेकमेंड करता है कि आप अपनी
रिकॉर्डेड वीडियोस अच्छे तरीके से उसको एडिट करके डालो, और फेसबुक क्या बोलता है कि आप लोग लाइव करो। उसके भी 2 तरीके बताए थे कि हाँ, OBS वाले से आप ये जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो है इसको हम लाइव कंसिडर करके कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स का यही फायदा है ना, बेसिकली आपको एडिटिंग और ये चीजें आ गई तो फिर आप काफी अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये गूगल एड्स का है, और उसका नाम मोटिवेशन। इसको देखते हैं। तो जो पॉडकास्ट के बीच में क्लिप्स लगा, हाँ वो भी कर सकते हैं। मैंने तो कुछ नहीं। चलिए, नेट नहीं चल रहा है इस पर, हम टाइम नहीं ज़ाया करते। तो ये आपने सही बनाया था। आप वो पुरानी वीडियोस जो है ना लेक्चर्स, वो देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा। और थंबनेल्स भी आपने सीख ली। इसके अलावा आपके और कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक तो क्लियर है आपको ना कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने उस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये टेम्पलेट हो गया, एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स में आपको समझ आ गया ना, पिक्चर, वीडियोस, बहुत सारा डेटा है इनके पास बिल्ट इन। हाल पे हम क्लिक करते हैं ना तो हमें ये सब के थोड़े थोड़े पोर्शंस बताता है कि आपको वीडियोस में इस तरह से ये फ्रेम्स है। फ्रेम्स आपने यूज़ किए कभी? ये भी ज़बरदस्त है। इसमें कुछ भी चीज़ इसमें आप फिट कर सकते हो। लाइक ये सर्कल वाला जो है ना, इसमें मैंने सर्कल के अंदर इसको फिट इन किया हुआ है। ये करना आता है आपको या सिखाऊं? फ्रेम में कैसे क्लिप होता है? ठीक हो गया, जो मैंने बस वेबसाइट पे जाकर बैकग्राउंड में किया था, ठीक है, सही सही हो गया। उसका भी ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम भी है। लाइक यहाँ पे जो मैंने कल अपने वीडियो पिक्चर्स अपलोड किए ना, लाइक ये वाला मैं कंसिडर अगर करता हूँ तो इस पे ये होता है कि एडिट इमेज पे आप जाएंगे ना टॉप पे, तो ये ऑलरेडी प्रो यूज़र हूँ ना मैं, तो फिर क्या है, बीजी रिमूवर पे आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। लेकिन ये इसके एजेस काफ़ी ज़्यादा निकले हुए हैं तो इसको मैं मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड तो रिमूव करेगा लेकिन अब वो इसके एजेस काफ़ी सारे एक्स्ट्रा रहेंगे तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये नेट आपका जितना फास्ट होगा उतना ये फास्ट ग्रैब करेगा। फिर एक चीज़ ये कि कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोग कह सकते हैं कि अब इसका भी आपको आइडिया है ना कि अब ये इस तरह से है तो मुझे इसको कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, या फिर आप फ्लिप करो तो फिर ये उस साइड पे हम इसको ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट पे। हाँ नहीं लगा रहा, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैजिक इरेजर में मैंने आपको बताया था उस दिन, तो वो एक बंदे के हाथ इस तरह थे तो वो उसको मैंने सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। ये आप खुद ही भी अपने भी सेल्फ लर्निंग कर लें, ठीक है। अगर किधर थोड़ा बहुत मसला है बेसिक ना तो उसको आप खुद ही कर सकते हैं। इस तरह कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट भी इसमें एक्सट्रैक्ट होता है। फोटोशॉप में ये मसला है कि वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। कोई एक पोस्टर से आपने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो एडिट इमेज पे आप जाते हो, ग्रैब टेक्स्ट वाला इसमें ये वाला ऑप्शन। तो सपोज ये मैंने पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और ये मुझे पिक्चर रिसीव हुई है। पिक्चर से मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये तो खैर हमने खुद ही लिखा हुआ है, वो असल में इसको इससे स्प्लिट कर देता है। फिर आपकी मर्जी है कि आप उस पिक्चर को रह के रखते हो और टेक्स्ट डिलीट करते हो, या टेक्स्ट रख के पिक्चर। समझ आ रहा है? मतलब कोई एक ऐसा सीन भी आ सकता है आपके साथ कि आपको टेक्स्ट उससे कॉपी करना है एग्जैक्ट, या आपको सिर्फ पिक्चर चाहिए और टेक्स्ट नहीं चाहिए ऊपर, तो फिर हम ग्रैब टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट को डिलीट करके पिक्चर रख लेते हैं। एक सिनेरियो सेकंड में क्या होगा, हम पिक्चर हम हटा देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है, इसमें हमें कुछ भी साइज वगैरह और फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, और ये ब्रांड तो ये कि अगर आपने अपना कैनवा खरीदा हुआ है तो उस सिनेरियो में ना आप अपना इधर लगा सकते हैं। ये इस तरह है कि आप चूँकि एडमिन नहीं है इसके, जो आपने बाय तो नहीं किया ना, आपको कहीं से मिला या जो भी सिस्टम है, अगर आपने खुद ही ये बाय किए तो इसमें आप ब्रांड किट में अपने कलर्स रख सकते हो, अपना लोगो रख सकते हो, तो आपको आसानी होती है काम करने में, ठीक है। ब्रांड किट मतलब हमारा एक स्टैंडर्ड होता है ये आपके क्लाइंट का, इसको हाँ वो उसके ये ब्रांड कलर्स हैं, ये लोगो है, ये चीज़ें आपको
यहाँ से होते हैं, लेकिन ये वाला आपका जो है ना, अगर आपका प्रो नहीं है या उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी आप पे। हाँ, तो ये एक मेन इसका वो इशू हो सकता है। अदरवाइज यहाँ से आप सारी चीज़ें फॉन्ट्स वगैरह भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप इसके एडमिन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सेट कर सकते हैं, आइकन्स वगैरह। तो फिलहाल हम इसको इसलिए नहीं करें कि आपने अगर परचेज नहीं किया या आप एडमिन नहीं है, तो उस सिनेरियो में आपके पास इसकी एक्सेस नहीं होती। क्लियर? अपलोड्स तो ये है कि यहाँ से हम ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, हाँ तीनों हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लैपटॉप से भी सेम बटन्स आपको मोबाइल पे मिलते हैं। क्लियर? ड्रॉ का तो ये कि हमें यहाँ पे कोई पेंटिंग वगैरह करनी नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहें, आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो फिर आप इसको, इस टूल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो या आप में क्रिएटिविटी नहीं है, तो फिर इसको वो भी कर सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। ग्रैब टेक्स्ट वाला भी हमने सीखा, उससे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ये क्लियर हो गया आपको? और फिर इसमें ये कि एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप इसमें मेटा एड्स, वो बोल रहा है कि डिज़ाइन कर सकते हो। डेली इसमें न्यू चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। गूगल एड्स है, ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आता है कि आपने गूगल एड्स रन करने हैं, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बना के दे सकता है। क्लियर? फिर इसमें चार्ट्स वगैरह आपने बनाने हैं, और इसमें बल्क क्रिएटर वो हम ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो आपको ये है जैसे हम चेंज कर सकें बैकग्राउंड, वो इंडिविजुअली जाके करना, वो फिर एक एक पेज पे आप जाओ, उसको मैं खुद ही बीच में करता हूँ। जैसे मैंने 3 डुप्लीकेट किए, डिजिटल मार्केटिंग का है इस तरफ, फिर सोशल मीडिया है, तो वो मैं फिर इंडिविजुअली थोड़ा बहुत चेंजेस करता हूँ, बाकी सेम होता है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड सेम हो तो कुछ होगा तो नहीं? सेम नहीं, ऐसा कोई मसला तो नहीं। आप अपना कंटेंट बना रहे हो ना, तो अपने में मसला नहीं है। आपसे एग्री करते हैं वो कि बैकग्राउंड डिफरेंट होना चाहिए, सेम हो, सेम भी हो तो इशू नहीं है। अगर अलग बना लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बनाते हो तो कोई मसला नहीं है उसमें। कंटेंट अपना होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया था कि लॉन्ग रन में ना आपकी उस पे मोनेटाइजेशन जो होते हैं वो पेज अनएलिजिबल, मतलब वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप उसे अर्निंग नहीं कर सकते मोनेटाइजेशन के सिनेरियो में। तो बेस्ट ये है कि आप अपना कंटेंट बनाए, तो वो मोनेटाइजेशन में आपका मसला। अच्छा, आप ये नंबर है +92 सारी 0 तो नहीं होना चाहिए, 335 होना चाहिए। पाकिस्तान वाला बंदा ही डायरेक्ट देख रहा था, तो 92 नहीं मिलाएगा ना, वो 0 से मिलाएगा, ये मसला है। पर 0 छोड़ देगा तो वो कहेगा नंबर गलत लिखा हुआ है, कॉल नहीं मिल रही। आप दोनों माइंड्स को देखो ना, कि इसी तरह होता है। लाइक अभी दुबई में हो तो मैं उधर 9791 नहीं बोलता कि ये भी साथ मिला, और डायरेक्ट बोलता हूँ 054 मेरा नंबर है। अगर भाई तो वैसे ही बता रहा हूँ ना आपको, कि जैसे कि जो भी मेरा यहाँ पे नंबर होगा ना, तो वो इस तरीके से ही मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको आइडिया हो रहा है ना कि अगर उस कंट्री में हूँ तो उधर मैं इसको नहीं बोलता कि अब आप 971 पहले मिलाओ, फिर उसको मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या करो 054। यही वाली आपकी वो जीरो वाली बात ना, कि उधर डायरेक्ट वो 2-3 डिजिट्स हम इग्नोर कर लेते हैं कि उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। तो ये बल्क क्रिएटर भी आपने अच्छा यूज़ किया, इसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा। आपने अगर सेम पोस्टर बनाने, इसका एक और फ़ायदा भी, अगर हम लिंक्डइन के लिए कैरोजल बनाते हैं, वो अच्छा मुझे याद आ गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिंक्डइन पे कैरोजल मतलब डिफरेंट पेजेस, जैसे जैसा आप स्वाइप करते रहते हो वो आगे जाता है। हाँ, वो भी अच्छा है कि आप कैरोजल ऐड उसको हम बोलते हैं। 10 फेसबुक में 10 की स्लॉट्स होती हैं, आप 10 वीडियोस या पिक्चर्स ऐड कर सकते हो एड्स के हिसाब से, ठीक है। वो भी बिजनेस मैनेजर से होता है। अब बहुत सारे लोगों को बिजनेस मैनेजर का पता नहीं होता, वो समझते हैं मैंने बस पोस्ट सीख लिया और मैं मार्केटर बन गया, तो वहाँ से नहीं होता। तो वही ना, वो समझ रहे होते हो हम इसके एक्सपर्ट हो गए, फिर माशाल्लाह ऐसे क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं। लोग तो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, 5 महीनों वाले भी मैंने आपको बताया नहीं। और जैसे वो अंदर पैसे नहीं खर्च, हाँ वो भी फिर उसने जी, वो आपको मैंने बताया था कि क्या मतलब कि सीवी बनाई हुई है और प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो फिर भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बल्क क्रिएटर भी बेस्ट है आपके लिए। इस फेसबुक का है, वो आगे आप सीखोगे फेसबुक के रिलेटेड, ठीक जी। हाँ, वो वहाँ से ही होता है। वो कितने अगले हफ्ते से सीखेंगे?
बस जैसे हमारे कैनवा खत्म हो जाए फिर हम उस पर शिफ्ट होंगे। पहले ऑर्गेनिक वाला सीख लोगे आप? ये भी ऑर्गेनिक वाला सीख लेना। जी, असल में तो देखो ये मैंने आपको बताया थे 2 पार्ट्स हैं उसके। ये आपने सीख लेना, अब आपके लिए ऐड बनाना, सीवी बनाना, जो भी आप काम है, कवर्स वगैरह सब अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी एड्स की। अगर आपका अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं है, सीपीसी वो ज़ाया हो जाएगा ऐसे ही। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे भी डायरेक्ट मार्केटर क्या भई आपको ये चीज़ें मैं नहीं सिखाता, इसमें मेरे ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ आओ बस ऐड सीखो, बस जाओ आप डिजिटल मार्केटर बन गए हो। फिर आपके जो है ना उसमें सीटीआर हम बोलते हैं। सीटीआर लो होगा तो बस आपका ऐड जो है यूज़लेस है, वो पैसे भी ज़्यादा सर्व हो रहे हैं और उसमें आपको कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना? तो ये सीपीएम भी फिर हाई रहता है अगर मतलब ज़्यादा परफॉर्म ना करे। तो बहुत सारे मसले होते हैं। तो मैंने आपको समझ आ रही है ना कि स्टार्ट में ये चीज़ें इसलिए सिखाई हैं कि आपको पता हो कि मैंने ऐड किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो उसमें चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे वो कवर आपने बनाया था, आपको कवर बनाने का आइडिया तो हो गया ना? मैंने कैरोसेल ऐड रन किया था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का लिखा हुआ था। लेकिन एक उसपे मैंने लिखा हुआ था कि डिजिटल मार्केटिंग इस्लामाबाद सपोज़ या पेशावर, कोई भी एक सिटी का नाम आप ले लो, जो भी आपके ज़हन में आ रहा है। तो उसपे मुझे रिस्पॉन्स क्या आया था? ज़्यादा आया था। क्यों आया था? ऑडियंस को पता था तो उसने डायरेक्ट वो कवर देख के डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ मेरे काम की है। एक पे मैंने लिखा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन कोई भी सिटी आप लिख लो, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो किसी का इंटरेस्ट नहीं था ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो उसने उस पे क्लिक नहीं किया, उसने डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक किया कि भई मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है। समझ रहे हैं मेरी बात? कैरोसेल ऐड वो फिर आगे हम जाके सीखेंगे, लेकिन आपको पता तो लग गया कि हम इस तरीके से एड्स बनाएँगे और वीडियो भी अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए। फिर इसमें एआई के बहुत सारे टूल्स इन्होंने बिल्ट इन किए हुए हैं। ये मर्फ भी मैं यूज़ करता हूँ कभी-कभी, ये जो है ना वॉइस जनरेट करता है एआई। लेकिन सब टूल्स में एक यही मेन मसला है, 11 लैब भी ठीक है, वो पेड की तरफ जाता है ना, शुरू में तो वो आपको थोड़े बहुत फीचर्स बताता है कि मेरे ये फीचर, आप एडिक्शन आपको एक जब तरह से वो आपका लगा यूज सही देता कंडीशन पे है। डिपेंड फिर वो बोलता है होता भाई अब आप पे करो तो अब यूज़ करो, अगर पे नहीं करोगे तो यूज़ नहीं कर सकते हो, फिर ये एक मुसीबत होती है। सही है। तो फ़ायदा नहीं है ना आपका, फिर डेटा हर जगह पे अलग-अलग पड़ा होगा। और वाई वैसे तो वो बहुत कस्टम फ़ास्ट वॉइस भी होता है। बन सकती है। हुँ? उसमें तो अपनी कस्टम वॉइस भी बन सकती है। वैसे वो बहुत फ़ास्ट है। नहीं वो एआई वाले बहुत फ़ास्ट है, उन्होंने इसमें डाउनलोड का कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन ही रखा है। मैंने इसको शेयर किया था व्हाट्सएप पे और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको MP3 कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना प्रोसेस, वो तो हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से ना आप जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने लिए एआई, लेकिन ये अब हमें फिर वेबसाइट पे इसके ले जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कुछ और भी ये बहुत फ्री सारे है हैं। और फ्री है। नहीं, ये भी फ्री नहीं है। कैनवा के साथ है वो तो। नहीं, नहीं, वो तो ऐसे ही इसने ऑप्शन दिए, लेकिन मेन तो हमारा वही अलग कंसिडर होगा। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आप हम चूँकि चलो विंडो यूज़र हैं या एंड्रॉयड, मैं आपको बोलता हूँ काइन मास्टर आप यूज़ करो या कैपकट। अब काइन मास्टर के अलग फीचर हैं, उसके बेनिफिट ये है कि एक हमारी जो टॉप लेयर होती है ना, जैसे मैंने आज एक सुबह वीडियो एडिट किया, तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है उससे नीचे जितने एक्स्ट्रा लेयर्स मैं डालूँगा ना, अगर वो उस वीडियो से लेंथी भी हो तो ऑटोमैटिकली वो उसका जो एंड पॉइंट है ना, वो हमारी फर्स्ट वीडियो वाला कंसिडर होगा। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? वो आगे उसको कोऑर्डिनेटली कट कर हाँ, वो देगा। ऑटोमैटिकली वो उसको, अब कैपकट में ये मुसीबत होती है, अब मेरी वीडियो शॉर्ट है, तो उसने एक्स्ट्रा लेयर्स उसको उसी लेंथ के हिसाब से कंसिडर करे, तो मुझे जाके हर एक को स्प्लिट करना था। स्प्लिट स्प्लिट मतलब हर लेयर पे सिलेक्ट करके हमने ये पूछा था हम वो जैसे स्प्लिट है वैसे कंट्रोल प्लस बी है तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते मैं आपको सिखा देता हूँ इधर। तो ये मर्फ भी ठीक है, इस पे मैंने काफ़ी सारा काम किया, लेकिन 11 लैब सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे भी देखें इसके 1 मिलियन यूज़र हैं। कैपकट में भी अब इतने ज़्यादा वॉइसेस होती है वो फ्री है जितनी यूज़ करनी है करो। एआई की तो काफ़ी है उसमें। मैंने नहीं चेक किया। उसमें 500 वर्ड लिमिट होती है। एक ही बार आप जितना पैराग्राफ लिख सकते हो फिर आप एक और बना लो उसमें बहुत होती है। अच्छा, आप ये शॉर्ट की का पूछ रहे हो ना, तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको कि इस तरीके से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इधर आप ये शॉर्टकट्स पे क्लिक करें, तो ये देखिए मैंने स्प्लिट का सी किया हुआ है, वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सी नहीं होता, कुछ और होता है। तो बस उसको मैंने इधर से फर्स्ट क्लास क्रॉस किया और फिर उसके बाद मैंने उसको मॉडिफ़ाई किया कि मुझे मैं सी पे आदी हूँ, तो मुझे आप सी वाले, मैं यूज़ टू सी हूँ, तो
सी वाला बटन ना, तो उसको ही करता हूँ। क्लियर है ये? यहाँ से आप शॉर्ट कीज चेंज कर सकते हैं अपने। ठीक है, बस आप अपने हिसाब से देख लें, आपको जो भी शूट करता है। इसमें मैं ये बता रहा था, जैसे ये देखिए नीचे म्यूजिक वाला नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा किया हुआ है। तो इसमें ये एक मुसीबत होती है कैपकट में कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता। मतलब यहाँ पे देखिए मेन लेयर मेरी ये है ना, तो चाहिए तो ये कि जो एक्स्ट्रा लेयर है अगर क्रॉप नहीं करता तो कम से कम यहाँ तक इसको ये एक्सपोर्ट करे। तो मोबाइल में तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता कि हम ओ प्रेस करें तो चले वो वाला एक्स्ट्रा एरिया ये एक्सपोर्ट। लैपटॉप में ये एक थोड़ा अच्छा फीचर है कि हम ओ बटन प्रेस करते हैं तो ऑलरेडी वो जो एक्स्ट्रा एरिया होगा लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करेगा। मोबाइल में मुझे क्या मसला होता है, कैपकट पे अगर हम काम करते हैं तो फिर मुझे हर लेयर को जाके दोबारा सेलेक्ट करके स्प्लिट 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 जितने भी लेयर हैं सबको, लाइक ये जितने ऊपर देखें या नीचे ये म्यूजिक वगैरह, तो मुझे सबको क्या स्प्लिट और ये डिलीट, फिर ये इसको सेलेक्ट करके डिलीट। समझ आ रही है? मोबाइल में ये थोड़ा मसला होता है, लैपटॉप पे ईजी होता है कि यहाँ पे वो आप कर दो। फिर मोबाइल के लिए वो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, काइन मास्टर वो सही है। उसमें ऑलरेडी वो फर्स्ट लेयर ये वाली जो होती है ना, जैसे तो उसको पता है कि हमारी मेन लेयर ये, इसके बाद जितनी मैं चीज़ें डालूंगा तो वो ऑलरेडी जितनी मेरी इसकी लेंथ है उसी के हिसाब से वो बाकी चीज़ों को यहाँ से, जैसे आप ये देख रहे हैं ना ब्लर सा है, मीन्स वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करता। तो उसमें एक अच्छी बात ये है, कैपकट में ये मुसीबत है मोबाइल में कि बार बार मैं हर एक लेयर को सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, स्प्लिट स्प्लिट करता हूँ, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है मसला। और काइन मास्टर इस हिसाब से फिर अच्छा है कि वो ऑटोमेटिकली स्मार्टली काम करता है। मैंने लेयर्स लोगो वाली बहुत ज़्यादा लंबी रखी हुई हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो एरिया एक्सपोर्ट नहीं करता, तो मेरी टेंशन नहीं होती। तो काफ़ी पहले भी मैं काइन मास्टर यूज़ करता, फिर मैं कैपकट की तरफ बैकग्राउंड की वजह से शिफ्ट हुआ हूँ। समझ आ रही है कि हर सॉफ्टवेयर आप देखेंगे ना कि आपका कौन सा काम आसान कर रहा है उसकी तरफ आप जाओ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी एडिट करनी हो, मुझे वही सेम प्रॉब्लम आ रही है हर जगह पे कि मैं अब कैपकट मोबाइल पे कर रहा हूँ तो हर लेयर को मैं इस तरह से बार बार जाऊँगा, सी करूँगा और फिर उसको मतलब मोबाइल में तो सी नहीं होता, उधर फिर हमें कट पे क्लिक करना होता है, तो वो बार बार एक मुसीबत है कि मैं डिलीट करूँगा, फिर कोई वीडियो लंबी है तो फिर उसको मुझे ड्रैग करके दोबारा एक्सटेंड करना पड़ता है। समझ आ रही क्या बता रहा हूँ? लाइक अब कोई दूसरी वीडियो आ गई तो फिर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, वो एक अच्छी मुसीबत है कि बार बार मैं यही खेलता रहता हूँ, कम करो इसको ज़्यादा करो। तो काइन मास्टर क्या है वो मेरे लिए आसान है, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे तो आप वो बटन प्रेस कर दो बस, ऑटोमेटिकली आपका वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा पता नहीं मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ यही बता रहा था कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मसला उसमें नहीं आता। इसके अलावा ये पूछना था जो हम ऑटोमेशन वीडियोस होंगे जी हम यूट्यूब में चैनल पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे चैनल, उसके लिए भी नाम, मेन चीज़ नाम है। आपने एक नाम सेलेक्ट करना है और उसको आप टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चारों प्लेटफॉर्म पे आप इसको डेली अपलोड करो। डेली टाइम अपलोड करनी है। आपके पास टाइम है, कंटेंट अपना ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा जमा करो तो फिर आप 10 भी लगा सकते हो। फिर आप लगाएं, 10 लगाएं, कोई मसला नहीं है। तो एक ही टाइम पे सारी अपलोड कर दें? नहीं, एक ही टाइम पे नहीं करें, वो तो फिर उसको स्पैम कंसिडर करेगा। कुछ उसमें स्केड्यूल नहीं होता तो इतना टाइम आपका नहीं लगता, आपने अभी कर लिया कि 1 घंटे बाद लगाओ, तो उससे आपको ये भी आइडिया होगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो फिर बाद में एनालिटिक्स, अगर आपको पता नहीं है मैं आपको समझा दूँ, तो एनालिटिक्स में आप चेक कर सकते हो। टिकटॉक हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ वो एनालिटिक्स हमें देता है। लेकिन पाकिस्तानी को वो फिर रीच नहीं देता ना, उसमें पाकिस्तानी लोगों ने बहुत सारे मसले किए हैं। पहले नहीं था मसला उसको, अब है मसला पाकिस्तान के हिसाब से। कंट्री टू कंट्री भी ये चीज़ें थोड़ी सी कह सकते हैं ना, रूल्स उनके चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये मर्फ भी अच्छा है, इसको भी आप देख सकते हो। नहीं तो 11 लैब सबसे बेस्ट है, लेकिन वो मोस्टली वो बात है पेड वाला सिस्टम है। हम ये भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जीमेल तो मुझे तो गूगल में आता है टेम्परेरी जीमेल, तो उसकी वो जीमेल डाल के आपके पासवर्ड आता है, लॉगिन करके फिर यूज करेंगे वो एक्सपायर से दूसरी जीमेल। लेकिन वो कब तक करते रहेंगे? असल में हमारा वो डेटा एक जगह पे नहीं होगा ना। कैपकट में कहाँ पे, वो ऑनलाइन वाले में? इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा सामने। अच्छा, टेक्स्ट वाले सिस्टम में टेक्स्ट होगा। पे आप कोई टेक्स्ट ऐड करें मतलब जो आपने ये एआई जनरेटेड डिफॉल्ट टेक्स्ट पे के ऊपर है, ये डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें ऐड तो इस पे मतलब जो कुछ आपने मतलब बुलवाना है। पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अब ये ऊपर आप देखेंगे इधर टेक्स्ट ब्लू हाईलाइट हुआ है,
उसकी ना राइट साइड पे टेक्स्ट टू स्पीच लिखा हुआ है। गुड। अभी इसको नीचे करेंगे आपको बहुत सारी मतलब वॉइसेस मिलेंगी। ये गुड हो गया। स्टार्ट ट्रेडिंग। वॉल्यूम फिलहाल लगता कंफ्यूज हुआ हुआ या नेट स्लो है ना, असल में मेन मसला है इसका कि नेट पे होता है। ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका नेट। हाँ वही, आपका नेट तेज होगा तो सही काम लेकिन मतलब करेगा। इसमें काफी ज्यादा होती है जो आप करना देखते हैं। हाँ ये भी एक अच्छा आप कह सकते हैं कि बिल्ट इन, ये बता रहा हूँ ना कि इन्होंने बहुत अच्छी कंपटीशन शुरू की है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो हर बंदा फिर इसको देखता है कि कौन सा टूल मेरे लिए इजी है। नहीं, इसमें आप एक बार जैसा सर ने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है ना, उस बॉक्स के अंदर आप खाली 500 लिख दो, फिर आप कोड ऐड कर दो। आप इसकी मतलब स्पीड भी आहिस्ता तेज कर सकते हो, पेज जितनी करनी है। सही है। हाँ ये भी बेस्ट ऑप्शन आपने बताया, ये भी बेस्ट है। मतलब आप टेक्स्ट पे जाते हो, डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, टेक्स्ट ऐड करके अपना टेक्स्ट और स्पीच कर लेते हो, और वो उसमें फिर बहुत सारे वॉइसेस हैं यहाँ पे, तो उसको आप अप्लाई करो, उसको हम प्ले करते हैं। ठीक है, ये भी बेस्ट है, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन ये टेक्स्ट अब यहाँ पे अजीब लग रहा है, तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा दूंगा या डिलीट करूँगा। हाँ, नहीं तो एक ये भी होता है कभी कभार आपके साथ ऐसा अगर मसला आता है तो आप इस लेयर को लॉक कर दो, क्योंकि कभी कभार ऐसा मसला होता है कि मेन आप डिलीट करते हो तो सारे साथ उड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने और देखो लॉक रखी हुई है कि वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बताया आपने, इसमें मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन ये बस ज़बरदस्त हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ों में देखो ना, ये अब औरों से बहुत आ गया है स्मार्टली, इतना हैवी भी नहीं है और काम भी वो कुछ प्रीमियर प्रो से कुछ चीज़ों में अच्छा कर रहा है। हाँ, काफ़ी चीज़ों में ना ये काफ़ी फास्ट भी है और लाइट भी है, मतलब हमारा इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता और मोस्टली हमारे जो है ना काम आसान करता है। वैसे तो एडोबी प्रोफेशनल है, लेकिन उसके लिए अच्छा सिस्टम नहीं हो, तो वो मेन मसला इधर ही बंदे का आता है कि आपका सिस्टम। आपका कौन सा लैपटॉप है, जनरेशन वगैरह पता है इसकी? नहीं पता, अच्छा। तो ये आपको क्लियर है ना कि आपका लैपटॉप अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए या सिस्टम मसला होगा। स्लो ही होगा और चल तो जाएगा। हाँ चलेगा, लेकिन वो तंग करेगा ना आपकी स्पीड। कैसे चेक करते हो? सेटिंग्स में जाते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पास करता हूँ, जिस पीसी या जो भी आपको नज़र आता है ना उस पर आप क्लिक करते हैं, तो वो उस पर आपको बता देता है कि आपकी लैपटॉप की कौन सी जनरेशन है, और ये रैम बता देता है कि आपकी इतनी रैम है। जी, ये मैंने 16 के साथ ही बाय किया था। मेरे तो जितने भी सिस्टम है 16 से कम नहीं है, मेरा काम नहीं होता उस पर। 32 और 16। 64 भी होती है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मेरा 16, मेरे रूल में तो ये 16 से कम वाला नहीं है, वो फारिग है लैपटॉप। जो 16 से कम हो तो मेरा टाइम ज़ाया करेगा, मुझे तो इधर इसमें काम करने होते हैं इस पे, तो फिर इसका दिमाग। मेरा था वो जो उस क्लासरूम में रिकॉर्डिंग नहीं है मोबाइल्स पे, आप ये और वो एक मर्ज करके अपलोड करेंगे, वो अलग अलग इधर से तो अभी अलग होंगे, फिर आप एडिट करोगे तो उसको आप मर्ज करो कि कहीं पे ये दिखाओ, जैसे पॉडकास्ट में होते हैं ना 2-3 कैमरास लगे होते हैं, तो आप समझो तीनों एक साथ मर्ज करके एडिट करेंगे। हम मर्ज कर लें वो दो को लेयर्स को, फिर म्यूट रखें ना कि एक मेन होना चाहिए, लाइक ये स्क्रीन वाला मेन है हमारा। तो स्क्रीन की मैंने उसने म्यूट कर दी थी आपके मोबाइल सिर्फ। हाँ मोबाइल वाला ये था कि वो ज़्यादा लंबी डिस्कशन थी, तो उसको फिर आप खुद ही देखोगे ना कि भाई स्टार्ट तो हम सारे इकट्ठे ही करते हैं ना, लेकिन आगे जाके फिर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ऐसा ही है, समझ आ रहा है ना? जैसे एक लेक्चर है उसी क्या जैसे एंड पे प्रेस करोगे दूसरा लेक्चर लगा दूंगा, तीसरा लेक्चर। हाँ ऐसे ही है। मोबाइल की क्वालिटी हाँ ये भी है, तो आप उस चीज़ को ना फिर खुद ही देख लें कि कौन सा सही है। तो ये आपको समझ आ गया ना, ये बेस्ट हो गया। आज यहाँ 7 है हमारा सेशन। तो ये आपका बस समझ ले कि कैनवा हो गया, इसमें तो ऐसा और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रह गया। ठीक है, आप इसको कर लें इंशाल्लाह। फिर इतना है कि कल से हम सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, कल से इंशाल्लाह। आज बस ये है कि जो आपको ये टास्क बताएं ये आप करें, और डेली आपके ऑटोमेशन वाला भी करते जाएं, मेरी वीडियोस भी एडिट करें, ठीक है, थंबनेल्स भी उसके बनाएं, और फिर उसको मुझ पर मेरे साथ जो है ना, जो वीडियोस अगर बहुत लंबी है तो वो डायरेक्ट बेशक यूट्यूब पे डाल दें, जो थंबनेल्स है वो
कैनवा पे मेरे साथ शेयर कर दें। थंबनेल को हम यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो की तरफ उधर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो शेयर इसलिए कर दें कि मैं अपने उस पर भी लगा लूँगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन सजेशन? सीवी ऑटोमेशन यूट्यूब वीडियो थंबनेल आज के तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सब? कोई सजेशन प्रॉब्लम कोई इसमें? गुड है। कल इंशाल्लाह हम फिर सोशल मीडिया पे शिफ्ट होंगे। अभी आपको फेसबुक है, गूगल एड्स, दोनों सीखेंगे, ऑर्गेनिक भी सीखेंगे और एड्स भी। जब भी हम लोग सारे डिजाइनिंग सीखे मतलब अपने जो कि आगे जाके आपको फिर मसला ना हो, ऐसे ही है। और आगे जाके हम करेंगे अच्छा पोस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनिक उसको आप कैसे आगे लेके जा सकते हो, और पेड मार्केटिंग दो होते हैं ना, एक पेड मार्केटिंग होती है और एक ऑर्गेनिक होती है। पेड में आप पे करके आगे जाते हो और ऑर्गेनिक में आप वेट करते हो, गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म। ऑर्गेनिक, हाँ वो जमजम वाले एग्जांपल है कि मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर। देखिए कि वो लोग अपनी ना नीश रिलेटेड नहीं डालते, वो फनी फनी डालते हैं। तो मैं आपको बताया नहीं था कि वो इमोशनल वो करते हैं ना, जैसे वो जीरो लाइक वाला सिस्टम करते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी करते हैं साथ। हमेशा आपके उस में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, या जैसे मैं कभी बिजी होता हूँ तो मैं उस वीडियो को नहीं देखता, मैं उसकी आवाज़ इंजॉय करता हूँ कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन में भी तो यही सिस्टम है ना। जैसे पॉडकास्ट होता है वो मोस्टली लोग देखते नहीं, सुन रहे होते हैं कि क्या सिस्टम है उसमें, क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि वो लंबी होती है। लाइक ड्राइव कोई कर रहा है तो वो तो स्क्रीन को नहीं देख सकता, एक्सीडेंट होगा ना, तो वो क्या सुन रहा होता है, उसको एंजॉय करता है। गाना वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो समझ आ रही ना कि कुछ चीज़ों में आपका जो यूज़र है ना वो उसको सुन के एंजॉय कर रहा है, वो उसको नहीं देख रहा। लेकिन आपको तो एल्गोरिथम का पता है कि भाई अगर वो उसको फुल वॉच करता है तो वो उसको क्या कंसिडर करता है कि ये भाई जेन्युइन है और उसको हमें प्रमोट करना है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ने भी अर्निंग करनी है ना, और आपने भी करनी है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो। उस सिनेरियो में क्या होता है, प्लेटफॉर्म उस चीज़ों को प्रमोट करता है जिसको पता है कि लोगों को ये चीज़ चाहिए और इस बंदे ने ये चीज़ बनाई है। तो फ़ायदा किसका है? जो देख रहा है वो तो फ्री में है, लेकिन जो बना रहा है उसको वो कुछ पे करता है और कुछ परसेंट अपने पास रखता है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उसकी भी तो मेहनत है ना। लेकिन ये है कि आप वीडियोस बनाते हो, अपलोड करते हो, वो बनाना फ्री है, अपलोड करना फ्री है, देखना फ्री है, तो हर चीज़ तो फ्री फ्री नहीं हो सकती ना। कुछ मॉडल इसमें फिर उसने पेड रखे हुए हैं, जैसे गूगल एड्स है तो वो फ्री वाला नहीं है, उसमें वो आप गूगल को पे करोगे तब आपके ऐड रन होंगे, जब तक आपके डॉलर्स अवेलेबल है। जब आपके डॉलर खत्म तो आपके एड्स स्टॉप। ऑर्गेनिक में है कि टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में चल रहे होते हैं और उसको फिर कभी तो बहुत सारी चीज़ें हों। फिर अपने भी आप जो है जहन को इस्तेमाल करें कि आप उसमें क्या क्रिएटिविटी या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सीवी का भी आपको समझ आ गया कि आपको सॉफ्टवेयर बाय नहीं करना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है और सेम आप सर्विसेज भी दे सकते हो। फिर इस तरह से मैंने आपको आगे बताया था कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे मैंने आपसे कवर और ये चीज़ें बनाई हैं, तो बहुत सारे ऐसे किसी का यूट्यूब चैनल हो सकता है, कवर हो सकता है, जो उसका कवर बहुत बेकार सा हो या सही ना लगा हो, तो आप उसको स्टार्ट में क्या करोगे? फ्री कर देंगे। हाँ, उसको बोल सकते हैं मैं आपके 2 जो है फ्री में बना दूँगा, तो आप फिर इसको देख लें, आपको पसंद आता है आगे हम फिर उस पे जो है काम आपको करके देंगे, आप पे करें हमें। हाँ, इधर वाले इसी तरह है, सही है। तो ना करें ना, इंटरनेशनल करें। ठीक है, इंटरनेशनल में भी आपको मिल सकते हैं और वो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, आप अच्छा काम करके दो तो वो आपको टिप देते हैं। जी, रिकरिंग कस्टमर पे हमारे में हाँ सही है। और वो ये उनको फ्री का दें, वो फ्री का नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो साथ में कुछ टिप वगैरह होती है, और उनकी टिप भी क्या है भाई, $50 है। ऐसा नहीं कि वो हमारे जहन में आता है कि कोई $1 दे देगा, ऐसा नहीं है। उसमें मोस्टली अच्छे लोग भी होते हैं, आपको $500 $1000 टिप भी देते हैं, नहीं तो कम देते हैं अच्छे कस्टमर्स। काम लाइक आपने $100 का किया, हो सकता है वो आपको 20 या $50। नहीं, अगर काम ज़्यादा हो तो फिर वो आगे दे भी सकते हैं 1000। ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसमें लाइक मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सपोज वो $1000 का है स्टार्ट, तो वो उसको काम पसंद आता है तो वो 100-200 तो उसके लिए मसला ही नहीं है। वो तो हमारे पीकेआर में ज़्यादा बनते हैं ना, उसके लिए तो वो मसला नहीं है उधर। उस पर उसका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। $100-200 पे उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इधर बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो स्टार्ट में आप कम प्राइसिंग पे काम कर सकते हो, लेकिन आपने अपना क्या बनाना है, पोर्टफोलियो बन जाए, फिर मसला नहीं है। आप एक फिक्स प्राइस रख लो, जैसे मैंने रखी है कि भाई $100 से कम वाले को मैं लिफ्ट नहीं कराता, उसको बोलता हूँ आप किसी फ्रेशर के पास जाओ, वो आपको उससे अच्छे से करके देगा। वो तो
जो समझदार बंदा होगा उसको पता लग जाएगा कि भाई इसे काम में वाकई में सही नहीं होगा, लेकिन वो तो ये समझ रहा हूँ। लेकिन मैं ये सारा लीड कर रहा हूँ ना, लीडर हूँ, तो फिर वो है कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता भाई, ज़रूरत क्या है इस पर टाइम वेस्ट करूँ। अब आप बिगनर हैं, आप बोलोगे चलो $5 भी ठीक है, आ तो रहे हैं ना, आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है, कुछ अर्निंग भी हो रही है। फिर ऐसा ऐसा आप जैसे अपग्रेड करते जाओगे, फिर आप कम पैसे वालों को लिफ्ट नहीं कराओगे। आपको क्लाइंट्स मिलते हैं कहाँ से? सोशल मीडिया। आप फाइवर अपवर्क पे नहीं करते? नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किल्स आप ये सीख लिए, वहाँ पे अपने प्रोफाइल बनानी है और फिर क्लाइंट का वेट करना है, किसी के अपवर्क के ऊपर बिडिंग करनी होती है, हर एक बंदे के प्रोफाइल पे आप जाओगे और उसको जो प्रोजेक्ट उसने पोस्ट किया हुआ है उसके ऊपर आप उसको बोलते हो कि मुझे ये चीज़ आती है, और फिर उस हिसाब से वो आपको हायर करता है। उसमें दो फिर मॉडल होते हैं, एक आवरली होता है, आवरली आपको पे करता है, और एक फुल प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, बस ये इतने डॉलर है, ये आप काम करो। और एक होता है कि प्रोजेक्ट बहुत लेंथी है तो वो आपको आवरली, हाँ, तो वो फिर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक तरह से चल रही होती है, ट्रैकिंग कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको बोलो मैं कर रहा हूँ काम, आप लैपटॉप बंद करके बैठ जाओ कि चलो बस काम होगा और पैसे आएँगे, तो ऐसा नहीं होता, वो ट्रैकिंग चल रही होती है। सही है, अपवर्क का अपना एक ट्रैकर है, वो टाइम टू टाइम उसकी स्क्रीनशॉट्स ले रहा होता है कि ये क्या काम चल रहा है, ठीक है? और क्लाइंट भी इतना वो नहीं होता बेवकूफ़, उसको पता होता है कि ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा, आपका प्रोग्रेस उसको दिख रहा होता है, ठीक है? उस पे आई थिंक सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये भी है। प्रोफेशनल लोग होते लेकिन चलिए स्टार्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसमें ये है कि राइजिंग टैलेंट मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने क्विट कर दिया, मुझे नहीं मज़ा आया उस वक़्त। मीन्स ये कि देखें कुछ बैजेस होते हैं, ये जो फाइवर अपवर्क है, लाइक आपने कुछ अर्निंग की, अच्छा आपका रिव्यू है, रेटिंग अच्छी है, जैसे ड्राइवर्स और वो इन ड्राइव पे वो कुछ करते हैं, हमारी रेटिंग अच्छी हो, तो ये रेटिंग का सिस्टम आपको पता लगे, एक आप हर जगह पे ऑलमोस्ट अप्लाई होता है, ठीक है, हर बिजनेस में। तो उस सिनेरियो में ये होता है कि आपकी रेटिंग भी अच्छी है, आपकी अर्निंग भी अच्छी है, तो लेवल बंद कर देता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर एनालाइज करता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और आपकी रेटिंग भी अच्छी है, फिर आपको लेवल 2 कर देता है, मतलब ये लेवल्स होते हैं। फिर टॉप रेटेड होता है, और फिर अपवर्क में टॉप रेटेड प्लस भी होता है कि आपने $10,000 एक प्रोजेक्ट से अर्न किए, तो उसके बाद आपकी रेटिंग भी अच्छी है तो वो आपको टॉप रेटेड बना देता है, फिर टॉप रेटेड प्लस। तो ये हर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, ठीक है? लेकिन वो उसी के बिहाफ पे डिसाइड करता है कि आपकी आपको आपका फर्स्ट टाइम अगर आपने फाइवर ओपन किया तो कहाँ से मिला था? डायरेक्ट सोशल मीडिया से। कौन था आपका पहला क्लाइंट, उसने क्या काम कराया था? आई थिंक यूट्यूब वाला था, यूट्यूब की क्लाइंट थी। तो स्टार्ट में वो जैसे आपने कल पूछा ना, तो उसने कुछ मिस्टेक्स की थी कि वो वीडियोज़ उसने डिलीट कर दी थी, जो मैंने काम किया था वो सारा वेस्ट हो गया था। चैनल उसका था ना लेडी का, बेटे ने उसकी वीडियोज़ वहाँ से क्या कर दी, फर्स्ट क्लास डिलीट की थी, मैंने काम किया तो मैंने क्या, वो तो वेस्ट हो गया। आप डिलीट करते तो इट्स मीन के यूट्यूब उसको वेस्ट कर देता है। तो वो आपने कल पूछा था ना मुझसे कि नेगेटिव, लेकिन उसका मसला ये था कि उसने स्टार्ट में मुझसे पूछा नहीं और मुझे बताना भूल गया था। तो अब मैं पहले से उसको बता देता हूँ क्लाइंट को कि आपने अगर यूट्यूब का ये काम करना है तो इसमें आपने अपनी उस्तादियाँ नहीं करनी, आपने कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी, खुद ही बैठ के वॉच नहीं करना, ये नहीं करना, ये चीज़ें समझ आ रही है आपको? तो वो क्लाइंट को मैंने पहले से लिख के दिया, अगर वो करता है उसको बोलता हूँ भाई मैंने तो आपको पहले से बताया, अगर आप कर रहे हो बस ये आपका मसला, आप दोबारा पे करो मुझे, मैंने तो अपने एंड से काम करके दिया, अब आप डिलीट कर रहे हो तो बस ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँ, मैं तो अब बार-बार तो इसके लिए नहीं बैठा हूँगा कि एक ही प्रोजेक्ट है और मैं इसको करता रहूँगा, ठीक है? तो उस पे थोड़ी-सी वो हुई थी कि नहीं ये तो इस तरह हो गया, मैंने कहा आपने डिलीट किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें है मेरी कोई गलती? मतलब मैंने आपको काम करके दिया, सपोज़ वीडियो एडिट करके दिया आपने और मैं आपसे लेके डिलीट कर देता हूँ और फिर बोलता हूँ नहीं भाई ये ज़ुबैर भाई आपने कैसे वीडियो बनाई थी और वो तो डिलीट भी मैंने कर दी। मैं आपके साथ इस पे लड़ाई नहीं कर सकता ना, ये तो गलत बात है ना। वो अलग बात है कि आपने बना के पूरी डिलीट कर दी तो फिर मसला हो सकता है, लेकिन मैंने आपके लिए काम किया और आप उसको डिलीट करो फिर बोलोगे नहीं ये तो मैंने डिलीट की, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब कभी-कभार ऐसे क्लाइंट के साथ हो सकता है मसला, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको स्टार्ट से ही क्लैरिटी दे दो कि ये चीज़ें हैं। तो क्लाइंट ने दोबारा आपको कहा करने को मैंने कहा आप पे करो, ये तो आपकी मिस्टेक है, आपने क्यों डिलीट किया? वो नाराज़ हो गई थी, तो मैंने कहा आप होती हो तो अब मैं आपको कैसे खुश करूँ आप दोबारा पेमेंट करो, आपके पास तो सेव होगी ना वीडियो? मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वीडियो के, काम कुछ और था। लेकिन वैसे एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ
कि आपके लिए मैंने काम किया और आपने उसको डिलीट करके फिर आप कंप्लेन करते हो कि भाई ये क्या है, ये दोबारा दो, ये वो। तो ऐसे हर चीज़ में तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक आपने ये बोतल खरीदी है वाटर की और इसके आपने ढक्कन ओपन किया, आप पी नहीं रहे हो, दुकान को बोलते हो वापस लो, वो आपसे लेगा, बोलेगा यार नेक्स्ट कस्टमर ने तो बाय ही नहीं करना, वो बोलेगा ये तो पहले से खुली है, ये अपने किधर नलके से भरी है, क्या है, नहीं लेगा ना, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा लोगों का। तो वो आप बेशक उसको बोलो मैंने यूज नहीं किया, मैंने नहीं पिया, लेकिन आपने ढक्कन खोल लिया, इसमें बस आप ये उसके लिए यूजलेस है, वो आपसे नहीं लेगा रिटर्न, और उससे भी आगे क्लाइंट नहीं लेगा, वो बोलेगा क्यों लो भाई, हो सकता है आपने इधर बम्बे से भर के रखी हो। कभी कभार ऐसा होता है नॉर्दर्न एरियाज में आप जाओ ना तो वो करते ही है चक्कर, सब नहीं होते फ्रॉड, कुछ थोड़े बहुत होते हैं फ्रॉड, जो वो उन्होंने उधर ही से भर के और उसके ऊपर ढक्कन लगाया तो वो आपको बोलते हैं मिनरल वाटर है, और उसके पैसे भी ज्यादा लेते हैं, 5 स्टार वाला रेट होता है। ऐसे ही है। अब समझ आ रहा है ना कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे कि वो आपके साथ अलग अलग से मसले करते हैं, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि हॉनेस्टी, मतलब मैंने जो काम किया मैं उस पर हॉनेस्ट हूँ और मैं उस पर कायम हूँ, मतलब मैंने जो बात की है मैं उस पर कायम हूँ कि भाई मैंने करके दिया, वो आप डिलीट कर दो उसके मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्लियर है ना? अब ये नहीं कि मैं उसको खुश करने के चक्करों में अपने नुकसान करूँ, मैं अपने और काम छोड़ के उसी के लिए सारा दिन बैठा रहा हूँ। समझ आ रही है? तो आपने कुछ क्लैरिटीज पहले से देनी है कि इस तरह से रिवीजन का एक होता है मसला, वीडियो एडिटिंग या लोगो वाले जो डिज़ाइनर होते हैं, तो रिवीजन लोग समझते हैं कि 100 दफ़ा हम रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता। 2 से 3 दफ़ा रिवीजन होती है, अब वो भी माइनर। ऐसा नहीं कि आपने पूरा काम करवाया, अब जैसे ये पूरा पोस्टर बनवा लिया आपने, एंड में बोलते नहीं यार ये डिजिटल मार्केटिंग भी हटा दो, और ये जो बुलेट्स लगे हैं ना ये भी हटा दो, पिक्चर भी ठीक नहीं, इसको भी हटा दो, तो फिर बीच में रह क्या गया, तो सारा रीस्टार्ट हो जाएगा ना। अब समझ आ रही है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं कि वो ये रिवीजन ये समझ रहा होता है कि ये बैठ के सारा दिन बस ये एक ही पोस्टर, इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, सारा दिन इसने यही करना है। तो आप हाँ उसको बोल सकते हो कि भाई टेक्स्ट आपको फॉन्ट नहीं पसंद, आपका वो चेंज करना है कलर, और ये पिक्चर तो यही रहेगी, लेकिन उसका हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? लाइक मैं वो उस वाले डिज़ाइन की जगह आपको बोलता हूँ भाई ये वाला डिज़ाइन मैं आपको, जैसे ये शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स होता है ना उसका वाला वो मैंने उठाया हुआ है। तो समझ आ रहा है आपको? ये ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप रिवीजन का ये मतलब ना समझे कि वो आपको बोले 100 दफ़ा तो आप भी उसके लिए बैठे रहो कि हाँ भाई बस 100 दफ़ा मैं आपको, मतलब फेक कमिटमेंट भी नहीं करने का, आप उसको बोलो अनलिमिटेड रिवीजन, और बाद में फिर वो आपको $5 भी नहीं दे रहा और वो आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। समझ आ रही ना? तो बेहतर ये है कि आप पहले से उसको क्लैरिटी दे दो हर चीज़ की। सोशल मीडिया से काम करते हैं तो गारंटी तो नहीं होती, आप पे करते हैं तो पहले आपको पे करते हैं फिर आप करते हैं। मेरा तो अपना यही रूल है काम का, जो नहीं पे करता सॉरी आप, या फिर इसमें होता है मिनिमम हाफ कर दो, चलो आपका भी मसला हल हो जाएगा, आपको ट्रस्ट बन जाएगा और मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। लेकिन आप चूंकि बिगनर हो, आप करो ना, आपको क्या जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस हो और आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, और बाद में फिर आप उसके साथ ऐसे कर सकते हो कि आप 50% पे कर दें और 50% बाद में करते हैं, या बिल्कुल एंड पे करते हैं, तो वो भी ठीक है। लाइक पाकिस्तान में इस समय से ई कॉमर्स में भी ये स्कैमिंग है, सीओडी वाले लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो यही वाला चक्कर होता है। मैं तो फुल मांगता हूँ, और कोई क्लाइंट हो तो वो कर भी देता है कि भाई बंदा जेन्युइन है। वो कैसे डिसाइड करता है जेन्युइन है? अच्छा उसके अलावा आपकी जो हाँ वो भी हो सकता है, सर्टिफाइड वगैरह, हाँ वो भी हो सकता सोशल है, मीडिया से भी कर देंगे, ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स खुद ही वीडियो में अपेयर होता हूँ, बता रहा होता हूँ भाई ये चीज़ है, लाइक सपोज मैं ये सेल कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ और वीडियो में अपेयर, और अगर मैं सपोज करता हूँ ना कोई स्कैमर हो तो वो वीडियो पे नहीं आना पसंद करेगा कि भाई ये तो प्रूफ लोगों के पास जा रहा है कि मैं गलत चीज़ बेच रहा हूँ और फिर वो प्रूफ के साथ बेच रहा हूँ, तो ये तो मसला है मेरे लिए। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम कर नहीं रहा, मेरी कंपनी रजिस्टर है, तो मैं बता देता हूँ भाई ये प्रोडक्ट है, ऐसी जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है। किसी भी कंट्री में करें पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए, कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा मॉडल है कि आप कंटेंट क्रिएट करें उसके रिलेटेड। अगर फेस आते हैं तो फेस से ट्रस्ट बिल्ड होता है, लाइक वो एग्जांपल मोबाइल्स की है कि उन्होंने बाय फेस, अब जो भी बंदा उनकी दुकान में जाता है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को मुँह नहीं लगाता डायरेक्ट, उसके पास जाते हैं भाई वो मुझे आईफोन दो ये दो, फिर वो बोलता है जाओ वो आपको दिखा देगा, और खुद ही फिर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से।
क्योंकि हर बंदे को तो फ्री नहीं दे सकते, दुकान तो अल्लाह के नाम पे नहीं खोली, वो तो प्रमोशन के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी स्टार्ट में, और बाद में हमेशा वो फ्री। समझ आ रही है? वो आप मुझे ईमेल सेंड कर देना। ड्राइव में है, मुझे सेंड की थी आपने। ड्राइव पे अपलोड कर दी है। हाँ, मुझे सेंड की थी आपने। आपके मोबाइल में होगा ना, इधर से आप मुझे शेयर करो, क्योंकि ड्राइव तो वो सेम आपका यहाँ पे लॉगिन होगा। आपने अगर जाना है तो चले जाएं, वो दिखाएं मुझे। यहाँ से बस डायरेक्ट शेयर कर दें, वही सेम ईमेल है कैनवा के लिए भी और ड्राइव के लिए भी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ईमेल कैसी सर आपकी? टिप्स 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 टेक 32 32 टी टेक टेक TECH। अच्छा जुबैर, आपको क्लियर है सारा जो हमने किया ना यहाँ तक? अच्छा रिवाइज करें आज हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। ये सारे बच्चे हैं KDP बना रहे हैं, अब आई डोंट नो कि अच्छा कर रहे हैं या नहीं। हाँ ये आ गई है आपको। आपको समझ आ रही है फातिमा? अच्छा आप रिवाइज करें आज आपने क्या क्या किया है, सीखा है। आज हमने सीवी बनाना सीखा है। सीवी पूरा एक्सप्लेन करें ना, ऐसे जान नहीं छोड़े, बस ये सीखा और ये क्या। ऑफिशियल लगनी चाहिए पिक्चर वगैरह, प्रोफेशनल प्रोफेशनल लगनी चाहिए, और पिक्चर में फंकी समथिंग लगानी है, नजर आना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, और टेम्पलेट वगैरह इस तरह खट्टा मीठे कलर्स वगैरह नहीं लगा देना, अप्रोप्रिएट लगाना है फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक्स वगैरह अंदर हो तो ज़्यादा ठीक है। कंटेंट राइटर है तो साथ एक्सपीरियंस वाला जो है कॉलेज के कंटेंट राइटर है तो डिग्रीज वगैरह डालनी, सर्टिफिकेट्स वगैरह डालनी। ग्राफिक डिजाइनर है तो साथ वो अटैच भी कर सकते हैं अपना काम। हाँ लिंक्स भी लगा सकते हैं कि भाई बिहेंस या ड्राइव का लिंक लगा दो, ये भी एक ऑप्शन है। गुड। फिर और सीरीज की 2 कॉपीज होती हैं तो उसके लिए अगर हम डिजिटल वाला कर रहे हैं तो हम उसके साथ अपने वीडियोस वगैरह काम सब कुछ लगा सकते हैं, और एडिटर है तो हम उसके एग्जांपल्स वगैरह ले सकते हैं साथ कि ये हमने पास में काम किया है। ठीक है। और आपने बताया कि वो सीरीज के लिए ATS सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं कंपनी। वो बाहर का सिस्टम पाकिस्तान में लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन आपने चूंकि इंटरनेशनली काम करना, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे लिंक्डइन पे तो आपने अपनी CV इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि वो उस ATS में कैच हो जाए, तो आपका चांसेस। हाँ वो SEO वाला सिस्टम होता है, उसमें हम कीवर्ड्स मेंशन करते हैं। अच्छा आगे दैट्स इट। ठीक आप बताएं, आपने बता दिया आज क्या क्या सीखा वो बताएं। आपने बता दिया तो फिर आप बताएं। हिले तो नहीं ना, स्टैटिक बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कंफ्यूज है। असल में ये प्रेजेंटेशन वो होती है ना, मैं सारा दिन बैठ के इधर उधर हिलता रहूँ तो ऐसे मेरा फोकस भी खराब होगा, आप समझोगे कि मैं कंफ्यूज हूँ। इसको बॉडी लैंग्वेज में भी कंसिडर कर सकते हैं हम, कि आप अगर बार बार हिल रहे हो या इधर उधर देख रहे हो, इट्स मीन कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, या आप कंफ्यूज हो, डर रहे हो, कुछ भी मसला हो सकता है। तो इसमें आप काम बैठोगे ना तो लगेगा कि हाँ भाई आपको समझ भी आ रहा है, और प्रोफेशनल भी दिखोगे। ठीक है। अच्छा मैं मेनली कैनवा के टूल्स के बारे में सीखा है, जिस तरह बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, हमने सारे कैनवा में एक्सप्लोर किए, उसमें फिर हमने बाद में सीरीज को एक्सप्लोर किए कि अगर आपकी सीवी हो तो उसमें बायो के कंट्रीज में हम इंडिया ट्राई करेंगे तो उसमें हम ATC चेक करें तो हमें सीवी के अंदर ATS चेक कर अपना स्कोर हम चेक करेंगे कि कितना है। 80% होना चाहिए तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हम गूगल पे भी फ्री हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन समहाउ आपको अपनी CV का आइडिया हो जाता है कि कितने % करेक्ट है उस ATS के हिसाब से। ठीक है। हाँ लेकिन वो उसको स्टफिंग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि लाइक मैं बार बार बोलूँ आई एम हारिस खान डिजिटल मार्केटिंग मैंने की है यहाँ से, फिर बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग किस ना। वो एक सलीम वाली कोई कहानी है कि उस पे ना स्कूल में एक लेसन था, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ लेकिन ये फनी भी है और वो आपको आइडिया भी हो जाएगा, कि वो उसको लेटर वो ऐसे लिखना था चेयर पे,
और एग्जाम में आ गया कि भाई एरोप्लेन पे लिखो तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया कि एरोप्लेन जो है इसने बनाया। फिर उसने वो सलीम दोस्त था कि क्या कोई एक था ना, बस उसी के बारे में उसने वही कहानी है उसकी कि वो मेरे साथ जहाज में गया, वो मेरे साथ इसने किया, वो सलीम को घुमा घुमा के जहाज में फिट कर रहा था। तो वो वाला सीन भी नहीं करेंगे ना कि स्पैमिंग में आता है कि भाई हम बार बार लिखें कि मैंने ये किया मैंने ये, तो वो स्पैम कंसिडर करेगा। हमने स्मार्टली यूज करना है कि वो बुरा भी ना हो। और ये सेम चीज सब पे अप्लाई होती है। फाइवर अपर पे अगर हम बनाते हैं ना प्रोफाइल, तो वहाँ पे भी हम ये कीवर्ड स्मार्टली यूज करते हैं, बार बार नहीं लिखते। तो फिर वो बताएगा, पहले तो वो कभी कभार अप्रूव भी नहीं करेगा कि ये तो आप स्कैम कर रहे हो, स्पैमिंग कर रहे हो, कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आपने सेम डाले। तो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लाइक एक दफ़ा मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया, तो अगली दफ़ा बोलता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मैंने यूज़ किया और साथ थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर अगली दफ़ा मैं उसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। समझ आ रही है ना? तो स्मार्टली आप करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप सेम सेम डालते रहेंगे तो फिर आपके लिए मसला आ सकता है। अच्छा, और आगे एक्सप्लेन करें। हम्म। और उसके लिए आपको पता लगे कि हमने वीडियो एडिटिंग और ये चीज़ें हमने इसलिए की थी कि हमारा ऐड या ऑटोमेशन की तरफ हम जाएंगे तो हमारे लिए काम आसान होगा। नहीं तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि बूस्ट ऐड सीख लें और आप जो है माशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटर बन गया, फिर आपको कल समझ ही नहीं आएगी कि काम क्या होता है, कैसे होता है। वो आपको कोई हायर भी नहीं करेगा, अपने नुकसान तो किसी ने नहीं करना ना। ठीक है, आगे। उसमें लिंक्डइन का भी वो ज़रूरी है, आप यूआरएल डालो कि बंदा आपके उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ जाके डायरेक्ट लिंक्डइन पे देखता है कि आपकी नेटवर्क कैसा है या जो भी। एटीएस स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, गुड। गुड। मतलब क्लियर है आपने जो सीखा है, सही है 100% या कुछ कुछ? कितने परसेंट क्लियर है, ऑनेस्टली बताएं, कोई मसला नहीं है। 100% है या कुछ है कम? 100% श्योर? आई थिंक बस काफ़ी है ना ये आज के लिए, फिर दिमाग नहीं काम करेगा अगर आगे जाते। मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन फिर आपको और टास्क भी मिले हैं वो भी आपने करने हैं, सही है। और मेरी वीडियोस भी, आप लोगों का काम ज़्यादा है और आपका सिस्टम अभी हम चेक करते हैं वो कैसे, फिर आपको भी एक्स्ट्रा टास्क देता हूँ। फ़ायदा आपका है, मुझे उससे कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। आप करोगे आपका फ़ायदा, नहीं करोगे आपका नुकसान है। ठीक है, अभी बताएं, आप लैपटॉप ओपन करें। क्या हो गया जी? इसको वो करें, पास करें, वो स्टॉप कर दें, इसको भी स्टॉप कर दें। हाँ, पिक्चर